जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले मैं श्वेता पासी मैम का स्वागत करता हूं। हालांकि वो अभी स्क्रीन पे मुझे दिखाई नहीं पड़े हैं, पर मैं जानता हूं कि वो स्क्रीन पे अगले 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप तमाम लोगों की मोहब्बत, आप तमाम लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हम लोग इस कार्यक्रम को इतने बेहतर तरीके से कंडक्ट कर पा रहे हैं, आगे बढ़ा पा रहे हैं और लगातार नई शख्सियतों से आपको रूबरू करा रहे हैं। नितिन सुथार सर आ चुके हैं। शुभ सवेरा अमर सर। नितिन भाई थैंक यू सो मच। श्वेता पासी मैम मैं आपका नाम ले चुका हूँ 5 सेकंड पहले। वेरी गुड मॉर्निंग। आर एस मान जपजोत साहब, हेलो हेलो मान साहब, स्वागत है। राजेश सर 1 मिनट में स्क्रीन पर होंगे सर, फिर हम आपको रूबरू कराएंगे उनसे। आकांक्षु श्रीवास्तव सर, पेरेंटिंग कोच, जो ब्लैक बेल्ट है पेरेंटिंग में, येल यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड है पेरेंटिंग के लिए, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देहरादून के रहने वाले हैं। शिवांश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय हिंद शिवांश दोस्त, हाउ आर यू। हमेशा पॉजिटिविटी को शेयर करने फैलाने का काम करते हैं शिवांश। डॉक्टर विक्रम सिंह औलख सर, जिनको मैं हमेशा कहता हूं वन ऑफ द फैंटास्टिक लेक्चरर, वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड लेक्चरर पर्सन इन एसकेडी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। पुष्पकांत थाड़ा साहब, गुड मॉर्निंग। जय हिंद पुष्पकांत सर, हाउ आर यू। घसीटा सर हमारे बड़े भाई हैं, हमेशा हमें सपोर्ट भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं और जरूरत पड़ने पर गाइड भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया घसीटा सर। देवेंद्र सिंह राठौर साहब, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप हमें रोज 10 बजे रूबरू होते हैं। और यकीन जानिए, जैसे वो आकाशवाणी में प्रोग्राम नहीं चलता है, देवेंद्र सर थैंक यू सो मच। सर चड्डा सर और ओल्ड फ्रेंड, अच्छा क्या बात है, क्या बात है देवेंद्र सर, आप दोनों मित्र हैं आपस में, क्या बात है। सरिता भाटी चौहान स्वागत है आपका। श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका। विजय कटारिया जी गुड मॉर्निंग। सुचित भाटिया साहब वेरी गुड मॉर्निंग। गुरप्रीत सीरा जी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है गुरप्रीत जी हमारे साथ आप जुड़ चुके हैं। लेकिन हम तमाम हितेश भाई हमारे साथ जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग। मैं बहुत शानदार, हितेश भाई आप कैसे हैं। सुमित राजपूत जी वेरी गुड मॉर्निंग। विशाल कर्मा यंग एंटरप्रेन्योर हमारे साथ जुड़े हैं। रोहिताश थोरी साहब वेरी गुड मॉर्निंग। It's my pleasure sir, enriching my life by your knowledge ocean। मैं I must appreciate स्वाति मैम, आपसे तो मैंने, श्वेता मैम आपसे तो कंसिस्टेंसी मैंने सीखी है। मोहित मथाना जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। स्किलिंग यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा भाई जिस विषय में बात कर रहे हैं, बेसिकली हमारी एक इंग्लिश ऐप है स्किलिंग यू। दोस्तों आप भी चाहें तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जहां पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा हमने तय किया दोस्तों, लॉकडाउन में हम कहीं से कोई भी 1 रुपया नहीं लेने वाले हैं, तो हमने कोशिश ये करी, हम फ्री में इंग्लिश लर्निंग ऐप दे रहे हैं और इंग्लिश को बहुत सिंप्लीफाई किया दोस्तों, बहुत आसान बनाया हमने। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश के कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। ललित गर्ग साहब, प्रवीण कुमार राजभर साहब, देखिए स्किलिंग यू की मैं बात कर रहा हूँ, और स्किलिंग यू के फाउंडर एमडी और स्किलिंग यू के डायरेक्टर प्रवीण सीईओ साहब, मतलब सब कुछ है, वही करता धरता है। प्रवीण सर हमसे जुड़ चुके हैं। लोकेश चाहर साहब, शानदार जबरदस्त, जिंदाबाद, थैंक यू लोकेश भाई। फिजिक्स के टीचर हैं, पेली बंगा में टीचर हैं, और यकीन जानिए दोस्तों रोज अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाते हैं लोकेश सर, और मैं उनकी इसलिए भी अप्रिशिएट करूंगा। राजेश चड्ढा सर को मैं बता रहा था लोकेश भाई कि लोकेश भाई ने कहा कि आज मैं अपना सेशन पोस्टपोन करूंगा, पर राजेश सर को जरूर सुनूंगा। राज सलारी जी जय हिंद सर। चलिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। बलदेव कुमार सेवता सर, आप यकीन जानिए हमारे अभी एक एक्सटेंडेड फैमिली बन गई है, थैंक यू वेरी गुड मॉर्निंग। जैसे वो आकाशवाणी के प्रोग्राम नहीं होते, आपने देखे होंगे जो पुराने गोल्ड एफएम वाले प्रोग्राम है, झुमरी तरलैया से और दिल्ली से और बुलंदशहर से और बागपत से, ये परमानेंट लोग तो होने ही होने हैं। यकीन जाने दोस्तों, मुझे मालूम है तमाम लोग हमारे साथ, एक एक्सटेंडेड फैमिली हो गई है। लॉकडाउन के बाद जरूर हम लोग आपस में मिलेंगे भी। श्याम मिधा साहब, सार्थक प्रयास, थैंक यू सो मच सर। राम कुमार रेवाड़ साहब नमस्कार सर। दोस्तों आज जिस शख्सियत से मैं आपको रूबरू करा रहा हूं, उस शख्सियत का चेहरा जितना जाना पहचाना है, उससे ज्यादा उस शख्सियत की आवाज जानी पहचानी है। और जैसा कि गुलजार साहब ने कहा है, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, पर मेरी आवाज हमेशा के लिए इस दुनिया में रहने वाली है। तो मैं आवाज की दुनिया के एक ऐसी शख्सियत, आवाज की दुनिया के ऐसे व्यक्तित्व को आपसे रूबरू करा रहा हूं। सूरतगढ़ आकाशवाणी में सीनियर रेडियो ब्रॉडकास्टर के तौर पे कार्यरत हैं, और आज हम राजेश चड्ढा सर से सीखेंगे, जानेंगे उनकी जिंदगी की चुनौतियां, उन्होंने कैसे सामना किया, उन्होंने ब्रॉडकास्टर को एज अ करियर कैसे चुना, और उनका जो जो इवॉल्व किया है उन्होंने, उनकी जिंदगी का फर्श से अर्श तक का सफर जानेंगे। राजेश सर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं तमाम सुनने वालों की तरफ से, और श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय की तरफ से आपका स्वागत है इस मुहिम शख्सियत में। शुक्रिया बहुत बहुत, और मेरी तरफ से भी नमस्कार है आपको भी, और हमारे सभी जो अभी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं जितने भी साथी प्रेमी।
तमाम लोग जुड़े हुए हैं सर। अभी देवेंद्र सिंह राठौर सर कह रहे थे आपके पुराने मित्र हैं, पुराने दोस्त हैं। एंकर अक्षत चावला जी हमसे जुड़े हुए हैं, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। रोहिताश थोरी साहब बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग। राजेंद्र त्रिपाठी जी आपको बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग। तमाम लोग सूरतगढ़ हनुमानगढ़, जैसे ही लोगों को पता चला कि राजेश चड्ढा साहब आ रहे हैं तो तमाम लोगों का इंटरेस्ट था कि हम सर को सुने। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अच्छा, क्या आप देवेंद्र सर को पहचान पा रहे हैं? वो कह रहे हैं उदयपुर से आकाशवाणी, राजेश चड्ढा सर इज हीरो ऑफ आकाशवाणी। देवेंद्र सिंह राठौर साहब कह रहे हैं, क्या आप पहचान पा रहे हैं देवेंद्र सिंह राठौर सर को? जी देवेंद्र, अगर जो मुझे याद है जयपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज में जो लेक्चरर रहे वही उसी देवेंद्र की बात कर रहे हैं? नहीं, ये देवेंद्र सिंह राठौर सर हैं सर, मैं देखता हूँ। राम कुमार रेवाड़ साहब स्वागत करते हैं हम आवाज के जादूगर और महान शायर। क्या बात है, ये शायरी वाली बात आपने मुझसे छुपाई थी लोकेश सर, राजेश सर। तो मैं चाह रहा हूँ कि कोई शायरी से शुरू करते हैं, एक ऐसी शायरी जो आपके दिल के बहुत करीब हो, एक पॉजिटिविटी जो फैला दे माहौल में, माहौल को सकारात्मक बना दे। जी बिल्कुल, एक मुक्तक से बात शुरू करते हैं यादव साहब। मुक्तक, क्या बात है, मुक्तक। जी जी। हाँ, कि कोई तारा अगर टूटे तो ये आकाश रोता है। कोई तारा अगर टूटे तो ये आकाश रोता है, और किसी की आंख का सपना मगर साकार होता है। ओहो। कोई तारा अगर टूटे तो ये आकाश रोता है, और किसी की आंख का सपना मगर साकार होता है। और ये रातें हैं जो तारों की हकीकत को समझती हैं। ये रातें हैं जो तारों की हकीकत को समझती हैं। कोई तारा अगर टूटे तो ये आकाश रोता है, और किसी की आंख का सपना मगर साकार होता है। और ये रातें हैं जो तारों की हकीकत को समझती हैं। किसी टूटे हुए से ही टूटकर प्यार होता है। किसी टूटे हुए से ही टूटकर प्यार होता है। क्या बात कही आपने, बहुत बहुत गजब गजब सर। देवेंद्र सिंह राठौर सर बिल्कुल प्रोफेसर ऑफ फार्मेसी हैं, वो बिल्कुल कह रहे हैं वही हैं जो आपने, मतलब बिल्कुल आप कनेक्ट कर गए। और हमारे जुनेजा सर जो बहुत यंग और एनर्जेटिक चेयरपर्सन है श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय के, वो लिख रहे हैं कि डॉक्टर राठौर साहब का दैनिक भास्कर में आज पूरे राजस्थान में आर्टिकल आया हुआ है, फार्मेसी के प्रिंसिपल हैं। क्या बात है, स्वागत है देवेंद्र सिंह राठौर सर। आप लोग जुड़े होते हैं और राजेश चड्ढा साहब आप कनेक्ट हो गए, क्या बात है जी। बीएन कॉलेज प्रोडक्ट है उदयपुर के ही। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बाबूलाल शर्मा सर हमसे गुड मॉर्निंग जुड़ चुके हैं सर, थैंक यू सो मच। लोकेश चाहर साहब, मैं आपसे अभी कह रहा था, राजेश सर आपको ध्यान पड़ रहा हो कि पीली बंगा से हमारे मित्र हैं लोकेश चाहर साहब, उन्होंने अपना ऑनलाइन सेशन आज पोस्टपोन किया आपको सुनने के लिए। हाँ जी, वो बड़े प्यारे इंसान है, बहुत अच्छे। बहुत बार यूं सोशल मीडिया के जरिए बात होती रहती। क्या बात है, क्या बात है। राजेश सर, मैं थोड़ा सा परिचय चाहता हूँ आपका, थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ा सा परिचय, ताकि हमारे बाकी साथी आपसे कनेक्ट हो सकें। जी डॉक्टर साहब। जी सर जी, थोड़ा सा जीवन परिचय। वैसे तो जरूरत है नहीं, आपने इतना कुछ बता दिया है जी जी कि जी। कहीं कोई वो जरूरत से ज्यादा है शायद। लेकिन फिलहाल ये स्थिति है कि मैं हाँ रेडियो में, जो ऑल इंडिया रेडियो सूरतगढ़ है, कॉटन सिटी चैनल जिसको कहते हैं हम लोग, वहाँ पर सीनियर अनाउंसर के तौर पर काम करता हूँ। इससे पहले मैं उदयपुर था। देवेंद्र ने अभी बताया, देवेंद्र भाई, कि उदयपुर से मुलाकात है, तो इसलिए कि मैं 6 साल पहले उदयपुर मैंने ज्वाइन किया रेडियो में 1986 में, और उसके बाद 91 में फिर मैं यहाँ आ गया। और हनुमानगढ़ जो है वहाँ से बिलोंग करता हूँ, और फिलहाल सूरतगढ़ में हूँ। साहित्य में रुचि है, शब्द का साधक हूँ, और बस ये स्वभाव में है ये सारी बातें। न तो इसको कहीं किसी प्रोफेशनली इसको देखा गया मैंने मेरी नज़र से, लेकिन ये सब स्वभाव में, मुझे लगता है ये नेचर में जो चीज़ें होती हैं हमें वही सही मायने में प्रोफेशनल भी बनाती हैं। सर मैं राजेश सर आपका पुनः स्वागत कर रहा हूं, और मैं तमाम लोगों के जो कमेंट देख रहा हूं, आपके चाहने वाले बहुत लोग हैं। राम कुमार रेवाड़ साहब कह रहे हैं राजेश चड्ढा साहब की शायरी माशाल्लाह, क्या बात कही आप, और तालियों से आपका स्वागत कर रहे हैं। एंकर अक्षत कह रहे हैं, चावला जी, अक्षत चावला जी कह रहे हैं कि सर मैं तो सोच ही रहा था लॉकडाउन में सर को फोन करूं, पर आपने तो उनको रूबरू करा के हमारी मुराद पूरी कर दी। देवेंद्र सिंह राठौर साहब कह रहे हैं आपका नंबर मैं बिल्कुल शेयर करूंगा सर प्रोग्राम के बाद आपके साथ। राजेंद्र सारंग साहब हमसे जुड़ चुके हैं, नमस्ते। बाबूलाल शर्मा सर, थैंक यू सो मच। तमाम लोग, बलराम चीनिया जी, आदरणीय राजेश जी को प्यार भरा नमस्कार। बलजीत सिंह सर कह रहे हैं बहुत खूब राजेश जी, शानदार, क्या बात है। नितिन सुतार जी कह रहे हैं आपकी आवाज के कायल हैं राजेश सर। सुरेश जी घोडेला प्रियंकल हैं। सुरेश सुमन नितिन सुतार के नाम से मिट्टी दी खुशबू में पत्र लिखते रहे हैं,
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ऐसा लग रहा है सर जैसे हम अपने परिवार में बैठ गए हो, आगे काफी लोग कनेक्ट हो रहे हैं। यही 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 चाहिए। सर आपने एक शब्द के बारे में कहा कि शब्द के साधक हैं। हाँ सर, शब्दों को आप कैसे देखते हैं? क्या शब्द सजीव हैं या निर्जीव हैं? क्या शब्दों में जान होती है? आप कैसे देखते हैं शब्दों को? जी, शब्द तो सबसे बड़ी और मेरे ख्याल से पहली और आखिरी बात है कि मुझे ये लगता है कि शब्द तो, और हमारे शास्त्र भी बताते हैं कि शब्द तो ब्रह्म होता है दरअसल, और जो ब्रह्म है वहां से तो नाद का आरंभ है। तो अगर शब्द नहीं है तो मेरे ख्याल से जो अभिव्यक्ति जिसको हम कहते हैं वो खत्म है, और अभिव्यक्ति नहीं है तो फिर संवेदनाएं खत्म है, और संवेदनाएं खत्म है तो शायद हमारा खुद का सजीव होने पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। तो शब्द निश्चित रूप से सजीव है, शब्द ही साधना है, और शब्द इस वक्त हम लोग अगर इतने सारे लोगों से जुड़े हैं, यहां भी तो शब्द ही है। तो शब्द तो ऐसा माध्यम है जिस पर यात्रा करके हम एक दूसरे के भीतर की यात्रा कर सकते हैं। क्या पॉइंट, मैं साथियों में रिपीट कर रहा हूं इस लाइन को, राजेश सर की आज के लिए मेरी बहुत बड़ी लर्निंग है कि शब्दों के माध्यम से हम किसी के भीतर तक की यात्रा कर सकते हैं। सर क्या लाइन आपने दी है आज, क्या लाइन दी है, क्या बात है सर। तमाम लोग आपको लिख रहे हैं, राम कुमार रेवार साहब लिख रहे हैं, राजेश चड्ढा साहब तो मोहब्बत का खजाना है सर। और वैसे तो देवेंद्र सिंह राठौर सर तो लिख रहे हैं कि लता मंगेशकर जी के बाद इनकी आवाज के बादशाह हैं, देखिए। और बलराम चीनिया साहब लिख रहे हैं, कुछ वक्त आकाशवाणी में चड्ढा जी के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है, क्या बात है। राजेश गुंजाल साहब कह रहे हैं नाइस एफर्ट्स, थैंक यू। जितेंद्र बाथला साहब कह रहे हैं राजेश सर सादर नमस्कार। बहुत मोहब्बत करने वाले हैं आपसे लोग जी, यकीनन बहुत सारे, यही कमाई है, यही पूंजी है शायद जीवन की। सर राजेश सर, मैं भी यही जानना चाह रहा हूं कि आखिर इस कमाई को करने के लिए हमें क्या परिश्रम करना पड़ता है, हम क्या करें, हमें भी बताइए कुछ थोड़ा सा, ये तो हमें भी रहस्य बताइए। आप तो बहुत समृद्ध हैं, खुद भी एनरिच हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि मुझे लगता है कि अगर किसी भी हो सकती चुनौतियां अगर नहीं आती हैं तो व्यक्ति परिपक्व नहीं होता, व्यक्ति समृद्ध नहीं होता, एनरिच नहीं होता है। तो वो चुनौतियां हर आदमी के जीवन में आनी चाहिए। अब मैं अपनी ही अगर बात करता हूँ तो बहुत छोटी सी जगह हनुमानगढ़ आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, लेकिन उस समय की बात है जब हम स्कूलिंग और जो मेरी हायर एजुकेशन थी वो वहीं से हुई, हनुमानगढ़ से। तो एक मिडिल क्लास फैमिली से और निकलना, और फिर भरे पूरे परिवार में जहाँ एक साथ इतने सदस्य होते हैं, पहले आपको मालूम है बड़े परिवार हुआ करते थे, बिल्कुल तो जी जी। वहाँ उन सब के बीच में अलग किस्म की चुनौतियां होती हैं। जो सब लोगों ने जो भी रहे हैं, इस उम्र से निकल रहे हैं, मेरी उम्र से, वो सब लोग इस बात को जानते हैं। तो वो चुनौतियां अगर नहीं आती तो निश्चित है कि हमारे सामने रास्ते नहीं खुलते हैं। चुनौतियों से संघर्ष होता है व्यक्ति का, और फिर रास्ते खुलते। तो वहां से लिटरेचर, साहित्य की रुचि थी, उसको पढ़ने लिखने तक की, और फिर पत्रकारिता से जुड़ गए, वहाँ की जो लोकल कुछ अखबारें थी और गंगानगर से जो थी उन सब से। और फिर उसके बाद में लगा, वही जो सवाल आपने सबसे पहले किया शब्द की अहमियत को लेकर के, लगा कि इससे अहम तो शायद जीवन में कुछ भी नहीं है। तो रेडियो के लिए बहुत सारे लोग थे जो जुड़े थे, हम भी उससे जुड़े, और फिर लगा कि इसके लिए कोशिश करनी चाहिए लगातार। तो हम लोग 2-4-5 मित्र थे, इत्तेफाक से 2 मित्र थे, दोनों ही आज रेडियो में हैं। हम दोनों ने बचपन से एक साथ काम किया। तो मैं जरूर, मुझे लगता है कि ये चुनौतियां शायद आपको, और आपको आपका अध्ययन, आपकी जानकारियां, अपडेट अपने आप को रखना, वो शायद आपको समृद्ध करती हैं, आपको निश्चित है कि कहीं ऐसे मुकाम तक पहुंचाती हैं कि आप उसकी चर्चा कर पाए। क्या बात है राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोग, यकीन जानिए इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि मुझे पढ़ने में पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं इतने सारे कमेंट्स पढ़ूंगा कैसे। विनोद यादव साहब नमस्कार बोल रहे हैं, और वीरेंद्र प्रताप सिंह राठौर जिनकी हमें बहुत सपोर्ट मिलती है, टिप से हैं, RAS मेंस के लिए मतलब दे चुके हैं, वो कह रहे हैं शिक्षा नगरी सूरतगढ़ के अनमोल हीरे हैं राजेश सर। गोपाल झा साहब कह रहे हैं जय हो भाई साहब की। शमिंदर कौर जी कह रहे हैं राजेश भाई दमदार आवाज के मालिक हैं, एक अच्छे इंसान हैं, शमिंदर कौर जी कह रही हैं। श्याम मिडा जी, वैसे तो प्रतिदिन रेडियो पर संवाद होता है पर कुछ अलग आनंद आ रहा है आज, श्याम मिडा साहब कह रहे हैं। राजेश जी हनुमानगढ़ की शान है, राजेश जी को बहुत सारा प्यार। लालगिरी गोस्वामी जी कह रहे हैं, बलजीत सिंह साहब कह रहे हैं, जितेंद्र बाथला साहब कह रहे हैं जीवंत व्यक्तित्व
हर्ष भारती नागपाल जी कह रहे हैं कि नमस्कार सर, निसंदेह शानदार शख्सियत, आपको खूब सुना है रेडियो और यूट्यूब के माध्यम से, आज लाइव सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरा भी सौभाग्य है सर। और मेरा भी है सर। जी जी। साहित्यकार समाज का साझा व्यक्तित्व होते हैं विनोद यादव गौगर साहब कह रहे हैं। पलक माहेश्वरी जी गुड मॉर्निंग। बलजीत सिंह जी शानदार आवाज के धनी राजेश सर तमाम लोग हैं, मैं धीरे धीरे पढ़ता रहूंगा। मैं राजेश सर की आवाज का कायल रहा हूँ। राज सरारी जी कह रहे हैं सर आप उनके दर्शन करवा दिए, धन्य हो गए। अच्छा एक बात राजेश सर, आप इस फील्ड को इस काम को कैसे देखते हैं, जहां आपका फेस उतना पॉपुलर नहीं हो पाता जितना आपका नाम पॉपुलर हो जाता है। एक चीज और मैं पूछना चाह रहा हूं यहीं से जुड़ी हुई एक बात, क्या जिंदगी में कोई ऐसी घटना घटी है जब आप पास में बैठे हो, लोग आपकी ही बात कर रहे हो पर ये ना जानते हो कि यही वो साहब हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आवाज वाले लोगों के साथ ऐसा जरूर होता होगा कभी ना कभी। जी जी। दरअसल जिस काम को हम लोग कर रहे हैं इस वक्त, जो मेरी जिम्मेदारी पर है, हर व्यक्ति का निश्चित होता है किस व्यक्ति को क्या काम करना है। मुझे लगता है ये प्रारब्ध का मामला है, तो तय होता है कि हमें, तो मुझे ये लगता है कि अगर हम कुछ थोड़ा रिसर्च में जाकर के देखेंगे तो ये माना जाता है कि दुनिया में 93% जो लोग हैं वो सुनने वाले लोग हैं, वो सुनते हैं। अच्छा। और 7% जो लोग हैं वो कहने वाले लोग हैं। उनमें आपके लीडर्स भी हैं, उनमें पॉलिटिशियंस भी हैं, उनमें जो एजुकेशन एकेडमिक से जुड़े हैं वो लोग भी हैं, जो संवाद के माध्यम से अपनी बात कहते हैं वो सब लोग उनमें शामिल हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम 7% में हैं तो फिर हमें उसकी अहमियत को समझना चाहिए, और इसीलिए शब्द की कीमत समझनी बड़ी जरूरी है, शब्द की कदर करनी बड़ी जरूरी है। मुझे लगता है कि शब्दों का इस्तेमाल हमें ठीक उस तरह से करना चाहिए जिस तरह से हम किसी कांच के बर्तन को अगर किसी एक ट्रे में लेकर के जाते हैं तो बड़ा सावधानी से, बड़ी सजगता से, बड़े सचेत होकर के जाते हैं। तो मुझे लगता है कि शब्द भी उतनी ही अहमियत चाहते हैं, शब्द भी उतनी ही संवेदना चाहते हैं। तो इस तरीके से अगर इस सोच के साथ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा ये संवाद है, जीवन में रिश्ते नहीं है, मेरा ये मानना है कोई रिश्ता नहीं है, संवाद बात है। रिश्ते टूटते और बनते नहीं है, बात बनती है और बात टूटती है। बात हृदय को अच्छी लगती है तो रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, और बात अगर हृदय को अच्छी नहीं लगती, छूती नहीं है, तो रिश्ते टूट जाते हैं। तो महत्वपूर्ण बात है, और बातों का निर्माण जो है वो शब्द के बिना संभव नहीं। ये अहमियत है। तो मैंने हमेशा अपने काम में भी और जहां भी, चाहे वो लिखना हो या पढ़ना हो, मेरी नजर में शब्द सर्वोच्च है। वो इसीलिए क्योंकि वो ब्रह्म है और उसी से शुरुआत होती है। और रही बात कि ऐसा कि आवाज वाले, ये निश्चित है कि आवाज से जब आप अपनी किसी बात को कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, कह तो आप देते हैं, लेकिन जब आप समझाना चाहते हैं, आप उसको पिक्चराइजेशन उसके सामने तब करता, बड़ा मुश्किल काम है, एक टफ टास्क के रूप में देखा जाता है। मसलन मैं आपको देता हूं कि विजुअल है, आप अगर किसी को रोते हुए भाव के साथ देख रहे हैं तो बहुत आसान है कि आपकी आंख में अगर आंसू है तो इतना पर्याप्त है कि ये इस बात को स्थापित करने के लिए कि ये व्यक्ति संजीदा है, रो रहा है। लेकिन रेडियो में तो स्वर है आपके पास में, वहीं से आपको आपकी संवेदना को पहुंचाना है, तो निश्चित है कि वो चुनौतीपूर्ण है। तो और ये अच्छा भी लगता है, ऐसी चुनौतियां होनी चाहिए जीवन में। और दूसरा ये है कि जो जिस तरह से आप अभी देख रहे हैं, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, और हर जितने भी हमारे साथ हैं, सबने इतने प्यार से, बड़ी शिद्दत से याद किया। और जब से कल से आपने इस बात को शुरू किया कि इस तरह लाइव आना है, तो मेरे पास टेलीफोन के माध्यम से, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम, इतने सारे संदेश आए हैं। तो वो अच्छा, वो स्नेह है। ये स्नेह जब आपको मिलता है ना, ये आपकी पूंजी है, इसी पर तो बैठे हैं आप। इसका सिंहासन अगर सरका दिया जाए तो आप तो बिल्कुल धरातल पर हैं। इसलिए ये अहमियत है। और ये बहुत बार होता है संजीव जी के, बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं और उस समय अचानक कहीं पहुंच जाना किसी मित्र के पास में, और वो लोग अपरिचित होते हैं, तो बात बहुत दफा, मतलब आप ये समझ लीजिए 90% समय में मैं हमेशा उसको इशारा ही कर देता हूँ कि आप बस सुन लीजिए, कोई परिचय मत, फिर देखेंगे कभी। तो ऐसा बहुत बार होता है, अच्छा लगता है ये सब। क्या बात है, क्या बात है। सर मुझे ऐसा लग रहा है व्यक्तिगत तौर पर कि आज का सेशन मेरे लिए बहुत लाभदायक होने वाला है, बहुत ही मीनिंगफुल होने वाला है। मैं तमाम ऐसी चीजें सीख रहा हूँ एज अ ट्रेनर। मुझे बहुत सारी बातें ऐसी लग रही हैं कि अगर मैंने अपने अंदर ये गुण पैदा कर लिए तो यकीन जानिए, मुझे शब्दों की जो ताकत आपने कही कि हम 7% में आते हैं, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है, और ये वास्तव में मुझे भी एहसास हुआ कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
और मेरे लिए इससे बेहतर लाइन नहीं हो सकती कि रिश्ते नहीं टूटा करते, बातें टूटा करती हैं, बातें बनती हैं, रिश्ते नहीं बना करते। यानी बातें ही, आपको बस ये देखना है कि आप संवाद हैं या मवाद हैं। वही शब्द संवाद भी कर सकते हैं, वही मवाद भी पैदा कर सकते हैं। मवाद मतलब जख्म पैदा कर सकते हैं। क्या आपने जी। बात कही है रोहिताश थोरी साहब। आज राजेश सर को लाइव देखकर बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि वो शब्दों के बेताज बादशाह हैं। बलजीत सिंह जी कह रहे हैं शानदार आवाज के धनी है राजेश जी। राजेश सरारी जी, मैं राजेश सर की आवाज का कायल रहा हूं, पर सर आपने उनके दर्शन करवा दिए, क्या बात है। कन्हैया जी एक कविता लिख रहे हैं, कन्हैया झा साहब, मन भरा हो भावों से, जब दिल में भारी दर्द हो, कलम चले यूं कागज पर जैसे लिखना कोई कर्ज हो, इन चित्रे बितरे शब्दों की जब बह चलेगी अश्रु सरिता, जब देखोगे इन्हें जोड़कर बन जाएगी मेरी कविता। क्या बात है कन्हैया झा साहब, सर तक आपकी कविता पहुंचा दी है। गोपाल झा साहब कह रहे हैं श्री कुशालदास विश्वविद्यालय की सराहनीय पहल है। राजेश सर, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे कि एक यूनिवर्सिटी ने, एक विश्वविद्यालय ने एक ऐसा बीड़ा उठाया, एक ऐसी मुहिम शुरू करी इस नकारात्मक माहौल में, इस नेगेटिव माहौल में, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? संजीव जी देखिए, ये जो समय है लॉकडाउन का अभी जो चल रहा है, इसने एक तरह से हमारे कल्चर को बदला है जी। निश्चित है कि बड़ा मुश्किल समय है, अभी भी चल रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमें सिर्फ, अगर हम देखें कि बहुत कुछ सकारात्मक अगर देखना हो तो दृष्टिकोण आपका वही होना चाहिए। तो इस समय ने सारे हमारी संस्कृति को बदल दिया, हमारे कल्चर को बदल दिया। उसका ये आप देखिए कि ऑनलाइन क्लासेस की जहां तक बात है, अभी चाहर साहब भी बता रहे थे कि वो क्लासेस करते हैं, आज उन्होंने रद्द किया, पहले उनका शुक्रिया बहुत बहुत। और तो आप देखिए कि सारा सिस्टम, और आगे के लिए ये सब चीजें हमें अपने स्वभाव में लानी पड़ेंगी। निश्चित है कि अब ये जो समय है, ये इसी तरह से, ये क्रांति का, ये बड़ा, जब संक्रमण काल होता है ना, तो वहां ये रहता है कि एक चीज समाप्त होने पर होती है और दूसरी शुरू होने की तरफ कोशिश करती है। तो ये जो समय चल रहा है, ये संक्रमण काल है। ऐसे में ये सब बातें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। आप देखिए, किसी बात को अगर हम पढ़ते हैं, वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती, वो उतना प्रभाव शायद नहीं डालती जब हम किसी बात को सुन लेते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि आप अब हमारे जीवन के लिए बड़ी जरूरी भी है, और ये समय आ गया है और इसे ऐसा होना चाहिए। आप अब संवाद जो कायम आपने, ये सब वो बातें हैं, इस संवाद के माध्यम से अगर मैं अपने सुनने वालों की और आप अपने चाहने वालों की, और जो सुनने वाले चाहने वाले हैं उनके प्रेम की परिभाषा ही गढ़ी नहीं जा सकती थी अगर ये सब नहीं होता। तो ये इतना बड़ा सब कुछ हमें ये दे रहा है, सब कुछ, जो निश्चित है कि आपकी यूनिवर्सिटी ने जो शुरू किया, और मेरे साथ भी अच्छा है कि ये पहली बार है संजीव जी कि मैं इस तरह से लाइव जो चर्चा हो रही है, बहुत सारे मित्रों के साथ में चर्चाएं होती है। जी जी जी, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा सर, जब आदरणीय बाबूलाल जुनेजा जी और दिनेश जुनेजा सर ने, वरुण यादव सर ने इस तरह की प्लानिंग की, तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी राजेश सर कि कोई तो है जो इन विषम परिस्थितियों में भी रास्ते ढूंढ रहे हैं। और मुझे एक शेर मैं आपको समर्पित करता हूँ, मैंने कहीं पढ़ा था बहुत पहले कि कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, और कुछ लोग थे कि वक्त का सांचा बदल गए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये संक्रमण काल है, कुछ लोग बदल जाएंगे, कुछ लोग वक्त को बदल देंगे। और अब आपसे प्रेरित होके मुझे भी कुछ याद आ रहा है, जो मैंने कहीं सुना पड़ा है कि अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, वो दिया रह जाएगा जिसमें दम होगा, ऐसा एक शेर है, मैं प्रॉपर तो नहीं पढ़ पाया इसको। तो तमाम लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। राजेश सर, तमाम लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। राजेश जी को नमस्कार। डॉक्टर गणेश शर्मा सारस्वत जी कह रहे हैं आपका व्यक्तित्व तो हमें प्रेरणा देता है, आकाशवाणी को आपने नए आयाम दिए हैं। अतुल बिश्नोई साहब लिख रहे हैं कि राजेश जी सर वो शख्सियत हैं जिनकी तारीफ तो गुरदास मान जी कर चुके हैं। क्या बात है, ऐसे कभी तो चुपचाप बहुत बड़ी बात कह देते हैं। बाबूलाल शर्मा जी लिख रहे हैं राजेश जी हनुमानगढ़ की शान। अरे वाह, क्या बात है। आपको आप यकीन जानिए राजेश सर, कई बार हम भी गलती कर देते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है, मैं सही बताऊं, कल तक मुझे सुबह 10 बजे तक लग रहा था कि मैं सीनियर रेडियो ब्रॉडकास्टर से बात कर रहा हूं। अब मुझे पता चला कि मैं किससे बात कर रहा हूं। हकीकत तो ये है, आपके प्रति जो लोगों की दीवानगी और प्यार है, मैं सैल्यूट करता हूं आपको भी और तमाम सुनने वालों को। दिल्ली से हमारे मुकेश भटनागर सर जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी एक कमेंट किया था। वो कई दिन से शख्सियत प्रोग्राम को देख रहे हैं, लगातार हमारे सीनियर है, हमें गाइड भी करते हैं, कहीं हम में कमी होती है तो हमें इम्प्रूव भी करते हैं। वो कह रहे हैं हनुमानगढ़ के लोगों को सुन के लगता है कि ये लोग ना दिल के बहुत ही प्यारे लोग हैं, सब जैम हैं और सब बेहतरीन इंसान है। शख्सियत तो बेहतरीन है ही, पर इंसान सबके सब बेहतरीन है। जिस तरह आप लोग प्यार करते हैं एक दूसरे को,
मनोज शर्मा जी लिख रहे हैं आदरणीय अमर चौधरी जी, अच्छा मेरा नाम भी लिखा है उन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद अमर चौधरी जी। व राजेश चड्डा जी को सादर नमस्कार, एसकेडी विश्वविद्यालय के प्रयास अति उत्तम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिट्टू वर्मा जी लिख रहे हैं सर आपकी शायरी का दीवाना हूं, प्लीज एक हो जाए। तो राजेश सर एक तो हो जाए, बिट्टू वर्मा की बात हम टालेंगे नहीं जी बिल्कुल भी। जी जी जी। हाँ जी मैं एक जी। मुक्तक है, वो तरन्नुम में आपको सुनाता हूँ, आप कहें तो मैं। तरन्नुम करते हैं जी आप, क्या बात है सर जी जी। जी। कि मैं रिश्तों को निभाता हूँ, कभी सौदा नहीं करता। रिश्तों मैं रिश्तों को निभाता क्या हूँ, बात कभी सौदा नहीं करता। मोहब्बत जिसकी आदत हो, कभी पर्दा नहीं करता। नहीं करता, क्या मैं बात। रिश्तों को निभाता हूँ, कभी सौदा नहीं करता। मोहब्बत जिसकी आदत हो, कभी पर्दा नहीं करता। मिला करते हैं वो मुझसे, मिला करता हूँ मैं उससे। मिला करता हूँ मैं उससे, गिला करता है वो मुझसे। मैं रिश्तों को निभाता हूँ, कभी सौदा नहीं करता। नहीं मोहब्बत करता, जिसकी आदत हो, कभी पर्दा नहीं करता। नहीं करता और मिला क्या करता हूँ मैं उससे, गिला करता है वो मुझसे। मैं जब शिकवा नहीं करता, तो वो रुसवा नहीं करता। करता, तो वो क्या रुसवा बात है, क्या बात है राजेश सर, क्या बात है सर। सर, सर क्या बात है, क्या बात है आपने माहौल बना तरन्नुम। दिया इस तरह का। नहीं नहीं सर, माहौल तो देखिए, आप मंच संचालक भी हैं, आप बेहतरीन कवि भी हैं, माहौल तो आपने, हम तो श्रोता हैं सर। हाँ पर श्रोता का रोल बढ़िया निभाएंगे, ये आपसे वादा कर रहे हैं। जी 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 सर। डॉक्टर आकाश मिढ़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी, और जी डॉक्टर आकाश अपने बहुत बेहतरीन कवि हैं, बहुत बढ़िया जी पोएट हैं, मंच पे जी बोलते हैं बहुत बेहतरीन, और मैं स्वागत जी। करता हूं, वो आपको नमस्कार बोल रहे हैं सर। नमस्कार आकाश जी। हमारे चेयरपर्सन रिस्पेक्टेड दिनेश जुनेजा सर लिख रहे हैं बलजीत भाई भी आज जुड़े हुए हैं, बलजीत जी की स्काई चैनल से हैं, हमारे हनुमानगढ़ की शान है। अरे वाह क्या बात है बलजीत सर, जी आपका जी स्वागत जी है, सम्मान है आपका बहुत बहुत। जी सुभाष गोदारा जी बहुत सुंदर और अच्छा लग रहा है। लोकेश चाहर साहब कह रहे हैं कि रेडियो और मंच संचालन पर राजेश जी को सुन लो तो दिन सफल हो जाता है। तमाम लोग लिख रहे हैं श्री राजेश जी आकाशवाणी के कोहिनूर है, राधेश्याम गोदरा सर ऐसा लिख रहे हैं। मुकेश भटनागर सर का मैंने शुक्रिया आपको बताया, शुक्रिया। हमारे भाई हैं, मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। राजीव अरोड़ा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली वाह। के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, सैमसंग के मतलब आप समझिए बड़े व्यक्ति हैं, वो हमें जी सुन रहे हैं सर, अमेजिंग बोल रहे हैं। रमन कुमार जी वेरी गुड मॉर्निंग सर। कुलदीप भाटी मेरे भाई हैं छोटे, लगातार कोरोना में लोगों की मदद कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत वाह। कुलदीप भाई। गुड मॉर्निंग। रमन कुमार जी वंदे मातरम। पुष्पकांत ठाडा साहब कह रहे हैं राजेश जी आप रेडियो स्टेशन में ही कांग्रेस और मेरे यहाँ मनाने एक ही रेडियो स्वस्थ मनोरंजन की श्रेणी में आता है, क्या बात कही है जी सर। मैं जी अगला एक सवाल पूछ लूं, मैं काफी तमाम लोगों ने लिखा है, मैं बीच बीच में आपसे निवेदन करता रहूंगा। मैं जी एक जी चीज जानना चाह रहा हूँ राजेश सर, आप जी साहित्यकार भी हैं, कवि भी हैं और घोषक भी हैं सर। अक्सर फिल्म मेकर्स और साहित्यकार एक लाइन कई बार कह देते हैं, हो सकता है मेरा आप मैं जो पूछ रहा हूँ आप वहां तक पहुंचेंगे और हमें गाइड भी करेंगे, जी। कि हम तो वही लिखते हैं जो जनता सुनना चाहती है और देखना चाहती है। तो मैं कई बार अपने मन में सवाल लेता हूं, तो क्या हमारी कोई नैतिक जिम्मेदारी है ही नहीं क्या? अगर जनता कल को कहने लगे फिल्म मेकर से कि हम तो आपको नाचते हुए देखना चाहते हैं, तो आप नाचना शुरू कर देंगे क्या? तो क्या जब हम ये कहते हैं कि जनता सुनना चाहती है, जनता देखना चाहती है, तो क्या हमारा कोई मर्यादा या कर्तव्य नहीं बनता कि हम वो सुनाएं जो सुनना चाहिए उन्हें, ना कि वो जो सुनना चाहते हो? जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दरअसल हर विधा, जितनी भी जी विधाएं हैं हमारी, वो सब साहित्य से होकर के निकली हैं। उन जी सबको, उन सब के सम्मिश्रण के साथ में साहित्य की परिभाषा होती है, चाहे वो कहानी हो, कविता हो, या कोई भी, या फिर उसके बाद में जो अत्याधुनिक समय आता है तो एक फिल्म की बात होती जी है। जब, और इसमें ज़रूरी है कि किसी भी माध्यम से जब अपनी बात को हम रखना चाहते हैं, तो जी वहाँ सर हमें साहित्य की परिभाषा को समझना होगा, जी और उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको समझें। और साहित्य की परिभाषा बहुत सीधी है, वो ये जी है कि जो समाज में घटित हो रहा है उसे, और ऐसा उसके साथ में रचना जो हमारे हृदय को, जिसको हम कहते हैं, निर्मल कर दे, या हमारे जो सवाल हैं उनके जवाब
वहां मिल जाए। ये जिम्मेदारी रहती है किसी भी रचनाकार की, चाहे वो पत्रकारिता के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं या किसी साहित्य के किसी दूसरी विधा के माध्यम से ये बात कर रहे हैं। तो हमें जरूरी है कि इस बात को समझना कि जो हो रहा है वो भी हमें रखना है, और जो सकारात्मक है, जो कुछ होना चाहिए, जो जी जी। नहीं होना चाहिए, वो भी रखना। यानी दोनों चीजें आप देख रहे हैं आज के समय में बहुत अच्छी तरह, क्या करना और क्या नहीं करना है, इन दोनों का समय है। जी आज का समय तो खास तौर पर है। हमें अगर कहीं लॉकडाउन की बात होती है या किसी इस कोविड-19 की बात होती है, तो ये बात हम लोग कहते हैं कि हमें क्या करना, क्या नहीं करना। हर जगह अप्लाई होती है ये बातें। जो सत्य हैं वो तो शाश्वत हैं, यूनिवर्सल हैं वो तो। वो वहां भी इसी तरह अप्लाई होते हैं किसी भी क्षेत्र में, कि आप जो रख रहे जी। हैं वो किस तरीके से क्या होना चाहिए, ये भी हमें बताना पड़ेगा। क्या बात है। मैं आपकी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही सर। और मैं साहित्य को जब मैं पढ़ता हूँ, मतलब मैं तो खैर सही बताऊं पैदल हूं अभी साहित्य के नाम पे तो, लेकिन अगर मैं सोचता हूं तो सर साहित्य को दो शब्दों में तोड़ता हूं मैं। सा मतलब सामाजिक, और हित्य जो है उसको मैं हित पढ़ता हूं। जी यानी बिल्कुल। वो बातें जो सामाजिक हित, तभी आप यही। इसको साहित्य कह सकते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर लिख तो तमाम लोग रहे हैं, मैं उनके कमेंट आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, लेकिन दिनेश जुनेजा सर लिख रहे हैं कि पंकज पंडित जी भी देख रहे हैं। जी। सर पंकज जी शो के लिए जी जान लगा रहे हैं, जो हमारा शख्सियत का शो है। और वाह। राजाराम बिश्नोई सर, कमल चौधरी सर, मुरारी जी, सबसे पंकज सर ने कांटेक्ट किया है। पंकज जी भी होस्ट हैं, क्या बात है, स्वागत है आपका। एम ए राठौर साहब, राजेश भाई साहब प्रणाम। सर मैं एक कमेंट पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, काफी लोगों की एक डिमांड आ रही है शिव बटालवी साहब को लेकर। कुछ लोगों ने जी। आपको आधुनिक शिव बटालवी जी भी लिखा है, और दरख्वास्त ये की गई है कि शिव बटालवी जी की कोई रचना पढ़ें। जब मैंने YouTube पर पहली बार शिव बटालवी सर का वीडियो देखा था सर, तो पहले तो जी 3-4 मिनट में ये यकीन ही नहीं कर पाया कि कोई इस तरह भी पढ़ता होगा, कोई ऐसी शख्सियत जी भी हुई होगी। जी। और क्या डूब, मतलब आप यकीन जानिए, ऐसा लगा मुझे कि मैं ही 3-4 मिनट के लिए तो मोक्ष में चला गया हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि वाकई। शिव बटालवी साहब का जो, क्योंकि आप लोग आपको आधुनिक शिव बटालवी बोल रहे हैं, तो कोई ना कोई तो कनेक्ट करते होंगे, तो उनकी शिव बटालवी जी की रचना से लाभान्वित किया जाए। जितेंद्र बातला साहब कह रहे हैं, नितिन सुथार साहब कह रहे हैं, तमाम लोग, जनता को सच का आईना दिखाना आपका कर्तव्य है। राजीव अरोड़ा साहब आपकी बात को बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर पहले शिव बटालवी साहब की एक रचना हो जाए, तब तक मैं बाकी के कमेंट पढ़ लेता जी हूँ लोगों के जो आपके भी आ रहे हैं। सर तमाम लोग, सर उससे पहले एक दरख्वास्त कर लूं मैं लोगों से, जी। साथियों में ये बस मैं मेरी एक ही आपसे रिक्वेस्ट भी कह लीजिए, शिकायत भी कह लीजिए। मैं हमेशा कहता हूं बुराई खुद ब खुद फैलती है दोस्तों, और अच्छाई फैलानी पड़ती है। हमें अपने घर में बदबू करने के लिए कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता। 3 दिन झाड़ू मत मारिए, बदबू हो जाएगी। पर सुगंधित करने के लिए तो आपको धूप बत्ती भी जलानी पड़ती है, अगरबत्ती भी जलानी पड़ती वाकई। है, फ्रेश भी लानी पड़ती है। तो वाकई वाकई। बुरे वीडियो, फालतू वीडियोज, नेगेटिव वीडियोज 1 मिनट में वायरल हो जाते हैं, और अच्छे वीडियोज को कोई शेयर करने के लिए तैयार नहीं। मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं, शेयर का बटन आपके पास है, वॉच पार्टी का ऑप्शन आपके पास है। तमाम लोगों के साथ मुझे इतना आनंद आ रहा है आज के बाद, मैं अमर चौधरी एक लेवल ऊपर होकर निकलेगा, मैं ये जान गया हूं राजेश सर से मिलकर। मैं चाहता हूं आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी लाभान्वित हो सके राजेश सर की बातों से। राजेश सर, शिव बटालवी साहब की बहुत डिमांड आ रही है। जी जी जी। शिव बटालवी पंजाबी मतलब आधुनिक पंजाबी साहित्य में ऐसे व्यक्ति हैं जो जी जिनकी शुरुआत, जो मुझे लगता है कि एक आधुनिक पंजाबी साहित्य की शुरुआत जब होती है तो भाई वीर सिंह हुए हैं। तो उस भाई वीर सिंह की परंपरा को बहुत सारे लोगों ने उसका निर्वाह किया है। तो उसमें एक शिव बटालवी तक बात आकर के रुकती है, उसके बाद में आगे भी चलती है, जब आज और भी बहुत सारे ऐसे रचनाकार हैं जो उसको कर रहे हैं। वो ऐसे रचनाकार हुए हैं शिव, जिन्होंने बिंब नए गढ़े हमेशा, उनके प्रतीक हमेशा से बिल्कुल कहीं दोहराव नहीं आया किसी भी बात में। और कविता को लेकर के अद्भुत व्यक्ति हैं, बहुत देर उस पर हम चाहें तो शिव पर जितनी चाहें उतनी बात कर सकते हैं। दरअसल साहित्य में अगर कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ रचनाकार ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में भीतर तक उतर जाते हैं, जिनका नशा हमें हो जाता है, तो शिव बटालवी भी ऐसे ही लोगों में से है, जो जिनको पढ़ने के बाद में सही मायने में आप, एक को नशा है और उसके बाद में फिर आप शिव के साथ उनको लगता है कि जिस तरीके से वो बात व्यक्ति कह रहा है वही बात भीतर तक उतरती है। ये उसकी खूबी है। शिव का बहुत कुछ है, बहुत कुछ कहा जा सकता है। उनकी पंक्तियां हैं कुछ के, मायनी असी करण बिरहों दा तीरथ हाथ चले, मायनी असी करण बिरहों दा तीरथ हाथ चले, खोटे दम मोहब्बत वाले बन उमरा दे पल्ले। माए नहीं असी करण बिरहों दा तीरथ हाथ चले,
और खोटे दम मुहब्बत वाले बन उमरां दे पल्ले और सद सुनियारे प्रीत न करदे एक एक करके मोड़ा माए नहीं असी करन बिरहू दा तीरथां चले खोटे दम मुहब्बत वाले बन उमरां दे पल्ले और सद सुनियारे प्रीत न करदे एक एक करके मोड़ा सोना समझ विहाजे सन जो मैं पित्तल दे छल्ले सोना समझ विहाजे सन जो मैं पित्तल दे छल्ले। अब उनके बिंब देखिए आप, ऐसे हैं कि भीतर तक उतरते हैं। जी शिव बटालवी साहब का तो मैं नशा वर्ड आपने बिल्कुल सही यूज किया। जब आप उनको सुनेंगे तो आप एक अलग ही स्टेज पे होंगे, जो मतलब स्टेट ऑफ माइंड ही आपकी कुछ अलग होगी। Exactly. डॉक्टर राम सिहाग सर हमसे जुड़ चुके हैं, हमारे पहली शख्सियत के पहले कार्यक्रम की शख्सियत थे। डॉक्टर राम सिहाग आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। श्वेता पासी जी लिख रहे हैं मैं नादान था। तमाम लोग आपके लिए, प्रताप कौशिक साहब लिख रहे हैं बहुत बढ़िया शुरुआत है, इस प्रकार एक सराहनीय कदम है, यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत। हनुमानगढ़ में जिला विश्वविद्यालय होना गौरव की बात है, बिल्कुल प्रताप कौशिक सर। बिट्टू वर्मा सर आप सराहनीय सर, आपके लिए लिख रहे हैं बटालवी जी को सुनाइए, तो उन्होंने बिट्टू सर सुना दिया है सर ने। रामेश्वर स्वामी जी लिख रहे हैं प्रणाम राजेश जी सर को, सर से मिले हुए 2 वर्ष का वक्त बीत गया, आज पुनः दर्शन हुए। आपको भी प्रणाम, मुझे भी बहुत बहुत शुक्रिया रामेश्वर स्वामी सर। सुरेंद्र तावनिया साहब लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड सर। जितेंद्र बाथला साहब, उन्होंने मैंने रिक्वेस्ट आप तक पहुंचा दी। अतुल बिश्नोई साहब कह रहे हैं मुझे 6 साल हो गए आपसे मिले हुए, पर आपको प्यार कितना कर रहे हैं लोग। और राजीव अरोड़ा साहब कह रहे हैं वक्त बदलना है। मैं तमाम लोगों के मैं नीचे कमेंट देख पा रहा हूँ। कन्हैया जहाज कह रहे हैं, कन्हैया जहाज साहब की राजेश सर को आज 12 साल बाद देखकर दिल खुश हो गया, सुकून मिल रहा है। शुक्रिया। इंटरव्यू किया है सर, बलराम चीनी, तुम जो देखो तो मुझे देखो, मेरे पास तुम्हारी आंखें हैं। आपकी शायद लाइन है, तुम जो देखो बस मुझे देखो, मेरे पास तुम सर क्या कमाल लिखा आपने। मैं अगले सवाल पे आ रही हूँ सर। बिट्टू वर्मा जी कह रहे हैं सर वहां से निहाल कर दिया, शुक्रिया सर, आपने मेरी फरमाइश सुनी, धन्यवाद सर, तुसी ग्रेट हो। पंकज द साइंस एकेडमी सुपर पर्सनैलिटी, पंकज भाई राजस्थान की आवाज हैं, राजेश चड्डा सर को। राजीव अरोड़ा सर कह रहे हैं जनता को सच का आईना, क्या बात है, आपको ही दिखाना है, क्या बात है। मोनिका गौर जी, राजेश जी सिंपली, राजेश सर ये सवाल तो मेरे भी मन में जहन में बार बार आ रहा है, मैं हनुमानगढ़ के तमाम लोगों से मिला हूँ जी। आप लोग आप लोगों के हाथ, आप लोगों का कद, मैंने तमाम, और आपसे भी मैं पूछना चाहता हूँ, तमाम लोगों का कद जो आसमान की तरफ गया, उतना ही मैंने आप सबके पैर जमीन से जुड़ते हुए देखे हैं, मजबूत होते हुए देखे हैं। सर ये राज तो मैं चाहता हूँ, ये चीज मैं से तो ईश्वर की कृपा है, मैं अभी आसमान की तरफ तो नहीं गया हूँ, पर जमीन पे तो पक्का हूँ, ये तो मुझे भी मालूम है। पर इसको और कैसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, हम अपने व्यक्तित्व में कैसे इस बात को लाएं, और इसका क्या महत्व है। मैं आपको एक शेर सुना दूं, आप बात सारी उससे बिल्कुल एकदम मुझे लगता है कि खुल जाएगी। क्या बात है, इससे बढ़िया जवाब तो हो ही नहीं सकता। जी जी जी, तो वो है कि खुद से मिलने जब कभी हम अपने घर गए, खुद से मिलने जब कभी, खुद से मिलने जब कभी हम अपने घर गए, बड़ा बोझ था अहम में, उसको बाहर धर गए। ओ सर मुकर्रर एक बार और पढ़िएगा सर प्लीज। कि खुद से मिलने जब कभी हम अपने घर गए, खुद से मिलने जब कभी हम अपने घर गए, बड़ा बोझ था अहम में, उसको बाहर धर गए। उसको बाहर धर गए, क्या मैं कह रहा हूँ, कमाल सर। मैं आप शब्दों के, काव्य के जादूगर हैं। मैं ट्रेनिंग में एक लाइन कहा करता हूँ अक्सर कि मैंने कहा जो कामयाबी है ना, वो हमेशा घमंड नाम की पॉलीथीन में आएगी। बस आप मुझे ये बताइए कि जब आप पॉलीथीन में कोई चीज लेके आते हैं तो पॉलीथीन सही पका लेते हैं, पॉलीथीन फेंक देते हैं बाहर। बहुत बढ़िया बात कही। तो मैंने कहा कृपया करके आपके साथ घर में जब कामयाबी आए तो जिस पॉलीथीन में आए घमंड नाम की, में पॉलीथीन को बाहर डस्टबिन में डाल दीजिएगा, दूध रख लीजिएगा, वरना वो पेट को खराब कर देगी पॉलीथीन, और मरने का कारण भी बन सकती है। क्या आपने बात कही है सर। शदीना अदीब जी, मैं अगर सही नाम ले पा रहा हूँ, मैं माफी चाह रहा हूँ। उनका एक बहुत पसंदीदा मेरा, उनकी एक गजल है, उसकी 4 लाइन है कि अभी से, उनकी पहले तो शुरुआत तो यूं है कि अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नहीं है, खामोश लब हैं झुकी हैं पलके, अभी ये उल्फत नहीं है। और एक लाइन पढ़, 4 लाइन सुना रहा हूँ सर मैं उनकी, आप तमाम लोगों को समर्पित, आपको समर्पित, कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली शफ में, और अभी से लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है। वाह वाह। और जो उनकी फेवरेट शेर है वो ये है इसी में सर, कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, और तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है।
तो आप सही बात कही है सर कि हैम में बहुत मौज है, इसे घर के बाहर रख लीजिए, आप ज्यादा दिन इसको संभाल नहीं पाएंगे। हमारे एक बिल्कुल मित्र सच हैं विकास नागरू सर, गंगानगर से ही है, पेरेंटिंग कोच हैं। अभी हमारी चर्चा चल रही थी तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, तो वहां एक बात निकल के आई हमारी कि जी ज्ञान और जानकारी ये जी। ना बैग की तरह है जिसमें बहुत सामान भरा हुआ है। हम्म। अब दिक्कत ये है कि ये ट्रॉली वाला बैग था जिसे लोगों ने उठा के सर पे रख लिया। वाह। तो दिक्कत ये है कि अगर आप सर पे रखोगे तो ये परेशान आपको ही करने वाला है। ट्रॉली वाकई से सही। चलिए पहुंच भी जाएंगे, आसानी भी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये सच है, सच है। वो आपको मोनिका गौर जी आपके बारे में लिख रही हैं। आपका मैं एक बात तो कहूंगा राजेश सर, वास्तव में आपने जी पूंजी कमाई है। तमाम लोग आपको जितना प्यार कर रहे हैं, जितने कमेंट आ रहे हैं, मैं खुद देख के जी। अचंभित हूँ। और कुछ कुछ यहाँ दिखाई दे रहे हैं सर उनमें, जिस तरह से अमर जी, जी मोनिका सर, जी ने लिखा, वो बहुत अच्छी कवित्री हिंदी राजस्थानी की। अभी नीलम पारिक भी, उन्होंने भी बहुत बढ़िया बात भी कही थी, वो भी बहुत अच्छा अच्छा लिखती हैं, बीकानेर से हैं। जी हाँ। जी गोपाल झा बहुत बढ़िया जर्नलिस्ट हैं, एकदम सकारात्मक रुख वाले, हनुमानगढ़ जी से। क्या और बलजीत भाई तो है ही हैं, उनका तो मुकाबला ही क्या है। और जुनेजा साहब तो खुद अपने आप में, मैंने इतने एनर्जेटिक आदमी बहुत कम देखे हैं। मैं बहुत कम ना मिलने का अवसर मिला बाबूलाल जुनेजा जी से, 2 4 5 बार में, लेकिन इतने एनर्जेटिक और इस उम्र में अद्भुत है, मैं वाकई अद्भुत। बिल्कुल वही राजेश कर सर, सकते हैं। मतलब मैं भी सैल्यूट करता हूँ ये बात। एक मैं ये भी कह दूं, दिनेश सर और बाबूलाल सर और वरुण सर, इनके बारे में एक बात मैं कहता हूँ। एक होता है चीज विजन, जिसको हम बोलते हैं सर विजन। तो विजन एग्जैक्टली बोलते हैं जब हम दूर का सोच पाए। लेकिन जी। मैं इसे बाबूलाल सर के संदर्भ में मैं इसकी परिभाषा बदल देता हूं। मैं विजन हम्म। वर्ड बाबूलाल सर के संदर्भ में मानता हूं, वी माने हम और जन माने लोग। उनका वाह। हमेशा ये है कि हम लोग, कि दूसरों को साथ लेकर चलो, सबके भले की सोचिए, आप स्वयं बड़े बन जाएंगे, उनका ये मानना है। क्या बात है। अब अभी अभी थोड़ी देर पहले हम उसी अहंकार अहम की बात कर रहे थे कि जी 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 आदमी जी जी जी। झुकता नहीं है। वो दरअसल जब आप सबको लेकर चलेंगे तो बस यही यूनिवर्सल थॉट है, हर जगह अप्लाई होता है। राजेश सर, मैं एक बात जरूर माफी के साथ कहना चाह रहा हूं, मुझे लग नहीं रहा, मुझे उम्मीद ये है कि लोग हमें 11:15 तक तो नहीं छोड़ेंगे, तो हम आपके 15 मिनट और एक्स्ट्रा लेने वाले हैं सर। आप देखिए, चलिए चलिए, जी जी। कार्यक्रम का तो मैं 1 घंटे तक मान के चल रहा था, पर ये 15 मिनट तो आपके ये छोड़ने वाले नहीं, आपको चाहने वाले लोग हैं। नहीं नहीं, अच्छा लगा, अच्छा लगा सर। नितिन छाबरा साहब कह रहे हैं क्या बात है तमाम लोग। सुभाष गौतरा जी, कोरोना वायरस बीमारी के बारे में अभिनंदन, प्रोग्राम बहुत ही जानकारी भरपूर है। राजेश जी बहुत ही अच्छा करते हैं, क्या बात है। कृष्ण चाहर साहब, राजेश जी मंच संचालन में किस किस बातों का विशेष ध्यान रखें। ये कृष्ण चाहर साहब का सवाल है कि मंच संचालन में किन किन बातों का ध्यान रखें। जी जी। जी जी बस मेरा ये मानना है सर कि आप अगर एजुकेशन में कहीं एकेडमिक कहीं आप क्लास ले रहे हैं जी और ये शायद कुछ ब्लैंक आ रहा है सर, कोई व्यवधान है? हेलो। क्लैरिटी है सर, क्लैरिटी है। हाँ जी। तो वहाँ हमें सब चीज़ें, अगर हमें पढ़ाना है ना, तो हमें जो पढ़ाना है वो हमें स्वभाव में लाना पड़ेगा। अगर हम जी किसी दूसरे काम में हैं, अगर हम सिपाही हैं, तो फिर हमें वो समर्पण, एकमात्र फोकस हमें वही करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं कि हमें स्वभाव में लाना पड़ेगा सारी चीज़ें। हम देखते हैं ना कि जो एक आर्मी पर्सन की आफ्टर रिटायरमेंट भी लाइफ जो होती है, वो बिल्कुल उसी तरह अनुशासित चलती है। क्या बात है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब हम स्वभाव में कोई चीज़ लेके आ जाते हैं तो वो सबसे जी बेहतर होती है। तो मन संचालन में भी एक सहजता, जब आप बात कर रहे हैं, हमारे साथी ने पूछा था अभी, शायद किसी ने ना। हाँ जी, मंच जी संचालन के पे किन जी किन बातों जी। का ध्यान रखें, कृष्ण चाहर हाँ साहब का ही तो सर। जी जी, हाँ तो वो उसमें सहजता बड़ी ज़रूरी है। आप मन संचालन कर रहे हैं या आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आपको सहज होना बड़ा ज़रूरी है। और जी जी सहज जी होना ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि मैंने आपको आरंभ से ही बात जो बताई, मुझे लगता है, ये मेरी राय में, कि शब्दों का उपयोग आपको करना है तो बड़ा संभाल के, बहुत सहेज के करना है। अगर आप हाँ ये देख लें कि मेरे मेरे शब्द को मैं बेकार कर रहा हूँ, बर्बाद कर रहा हूँ, तो उनमें जान होती है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो वो सहेजना तब होता है जब हम अपनी बात को बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से कह पाए, समझा पाए। तो ये कोशिश आपको न सिर्फ मन संचालन, जीवन में भी आदमी मन संचालक ही तो है। घर में आप रहते हैं, घर में आप अगर केंद्र हैं आप, तो निश्चित वहां भी आप मन संचालक हैं। जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं, वहां आप मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत कर रहे हैं तो आपका डेडिकेशन दिखाई दे रहा है, तो वहां भी आप मन संचालक हैं। मन संचालक का मतलब एंकर, एंकर का मतलब ये कि जो एक ऐसा ऐसा पिलर है
जिस पर सब कुछ बांधा हुआ है वो जाए उस तरफ दिशा दे सकता है। तो ये जिम्मेदारी का एहसास जिस दिन हो जाता है तो जी जी। सहजता आ जाती है हमें, और सहजता जब आ जाती है तो फिर जीना आ जाता है सर। क्या बात, फिर मंच संचालन ही नहीं जीना आ जाता। क्या आपने बात कही है, क्या बात कही है। हाँ, हाँ। मैं मंच संचालन, बिल्कुल आपकी बात, क्या बड़ी बात आपने कही है सर। मुझे ऐसा भी लगता है सर, टाइमिंग और प्लेसमेंट ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीजें भी हैं शायद। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। कई बार जी मंच संचालन में मैंने एक चैलेंज ये देखा है सर, क्योंकि मुझे बहुत कुछ आता है तो मुझे लगता है मुझे ये बोल देना है, लेकिन जी महत्वपूर्ण बात जी तो ये है क्या वो कनेक्ट भी हो रही है वो बात, क्या वो एग्जाम्पल, क्या वो जो चुटकुला या जो एग्जाम्पल आप बोल रहे हैं वो कनेक्ट हो रहा है क्या। इस बात का हम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, विषय ध्यान रखना हम्म, जरूरी है। मैं बिल्कुल सही कह रहे बोलने हैं के संदर्भ में मुझे आप। चार आपने जो बात कही बिल्कुल राजेश पहले कि कुछ चीजें ट्रॉली के साथ हमारे साथ होती हैं, तो ट्रॉली को जब हम सर पर रख लेते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। ये भी वही है कि जितना जरूरी है जो कहना है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो सामने जिसको हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए बात कर रहे हैं, हम कहने वाले हैं तो सुनने वाले उस हालत में नहीं है कि हमें समझ ना पाए। सबसे पहला इंकार तो ये सर छोड़ना मैं, जरूरी है। जी राजेश सर, मुझे मंच संचालन के समय एक चीज और भी महत्वपूर्ण लगती है। हम ट्रेनिंग में एक लाइन कहा करते हैं कि अगर आप किसी शादी में गए हैं और आपको लग रहा है कि दूल्हा सुंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि फेरे आप ले लेंगे दूल्हे को हटा के, दो फेरे तो दूल्हा ही लेगा ना। तो मंच संचालन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा बोल दूं। जी अल्टीमेटली हमें समझना पड़ेगा कि हम बाराती हैं, दूल्हे नहीं है। हमारा काम रसगुल्ले खाना है, ना कि फेरे लेना। शायर ये तो सच शायर है। ही रहेंगे, कभी हमें उन्हें प्रेजेंट करना है, खुद नहीं सारा कुछ खुद ही कर लेना। क्या बात कही आपने, जी बिल्कुल जी। सही बात है सर। और ज्ञान की बात कही ना, तो ज्ञान अगर भीतर तक आपके है, उतार लिया आपने, अपने स्वभाव में ले लिया है, तो फिर आपको ज्यादा शब्द जाया नहीं करने पड़ते हैं। फिर क्या खर्चा ज्यादा नहीं होता है शब्दों का। तो इस बात क्या का ख्याल हमें रखना पड़ता है बस। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं कुछ कमेंट पढ़ लूं। आशीष कंधारी सर पीली बंगा से मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हमारे यहाँ शख्सियत प्रोग्राम में आ चुके हैं, बहुत बेहतरीन इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हमसे जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आशीष सर। देविंदर सिंह राठौर सर लिख रहे हैं कि अमर सर आप ये बताएं कि आप ये हीरे ढूंढ कर कहां से लाते हैं, एक से बढ़कर एक है। और वो बाबूलाल जुनेजा सर, दिनेश जुनेजा सर, वरुण सर, और हमें शुक्रिया कर रहे हैं बहुत बहुत। राजेश चड्डा सर तो जैम ऑफ आकाशवाणी राजस्थान है। राजू गुजर, तमाम, मैं 1 मिनट लूंगा सर, तमाम लोग लिख रहे हैं। आप ये समझते हैं सर, लिखने वालों का ख्याल हमें रखना पड़ेगा, तभी हम हैं, वाकई सुनने वालों से ही बोलने वाले हैं। राजू गुज्जर जी, राम राम भाई जी, मेरे पास के ही गांव के भाई हैं मेरे, राम राम भाई जी। ललित राठौर साहब, बहुत बढ़िया सर, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र प्रताप सिंह राठौर सर लिख रहे हैं 21वीं सदी में एक तरह जहां मीडिया की बाढ़ आ रही है, वहीं दूसरी तरफ लोग सामुदायिक रेडियो की अवधारणा से कम परिचित हैं। इस दिशा में क्या सकारात्मक कदम संभव है? ये मैं सवाल लूंगा, लेकिन पहले मैं कुछ जी कमेंट पढ़ लूं। वीरेंद्र सर बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, टिड्डी से हैं वीरेंद्र सर, हमारे साथ लगातार सपोर्ट करते हैं। नितिन छाबरा जी की पूछते हो हाल फकीरा दा, शिव बटालवी साहब की लाइन की फरमाइश आ जी रही है सर, मैं थोड़ी देर बाद आपसे पूछूंगा। जी डॉक्टर जी। पूनम प्रजापति, भारतीय अनोखा अंदाज, आप यूं ही प्रगति पथ पर अग्रसर रहे हैं, एसकेडी पर, क्या बात है। रमन कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी का। डॉक्टर राम सिहाग लिख रहे हैं सूरतगढ़ रेडियो स्टेशन को एक नई पहचान देने वाले शख्स हैं। राजेश भाई साहब, नितिन चाबरा साहब लिख रहे हैं हम कभी मिले नहीं राजेश जी से, नाम काफी सुना है, मिलने की इच्छा जरूर है। नितिन चाबरा साहब, समय का अगर सदुपयोग हो सके तो बिल्कुल लॉकडाउन के बाद आपका स्वागत है। और सही बताऊं, लॉकडाउन के बाद मैं भी सबसे पहले श्री कुशाल दाल साकर सूरतगढ़ आ रहा हूं, तमाम लोगों से मिल रहा हूं, शख्सियतों से। रेवार साहब कह रहे हैं राजेश सर, राजेश चड्डा सर हैं वो शिव बटाल जी का नाम ना हो, असंभव सी बात है। बहुत बहुत मेहरबानी। तो हमें तो आज एक खिलता हुआ गुलाब भेंट कर दिया। अच्छा, ये तो मैं जानना चाहूंगा आपकी शख्सियत के बारे में। मैं आ रहा हूँ, 2 सवाल ले लिए मैंने। जितन बातला जी साहब कह रहे हैं जोरदार। संदीप चुप साहब, राजेश जी नमस्कार। और खुशहाली सिंह जी नमस्कार। कह रहे हैं नमस्कार। सुदीप रस्तोगी जी, सुदीप्ति मैम लखनऊ से जुड़ी हैं सर, माइंड कोच हैं, माइंड ट्रेनर हैं, बहुत पॉजिटिव बातें करती हैं, बहुत जी खूब। हैम को बाहर धर दीजिए, क्या उन्होंने कही है। जी। अजय कुमार सिंह कह रहे हैं राजेश जी की शानदार आवाज बहुत सुनी है, पहली बार इनके दर्शन हुए, बहुत धन्यवाद। परिचय कराने से पहले पोस्ट कार्ड से काफी लिखते थे, अब फेसबुक पर लिख रहा हूँ सादा नमस्कार। वो आपसे वाह, कनेक्टेड होंगे। अपडेट हो गए हैं। अपडेट हो गए हैं। अमेजिंग राजेश सर, यू आर ऑसम सर। खुशहाली मैम लिख रहे हैं, श्वेता पासी जी, वकार अहमद भट्ट साहब, राजीव अरोड़ा सर लिख रहे हैं फल हमेशा झुके हुए वृक्ष पर ही लगते हैं। देखिए जी क्या बात उन्होंने कही है। मोनिका गौर मैम लिख रही है राजेश जी की आवाज से 29 साल का रिश्ता है, वो रवानगी ताजगी आज भी बरकरार है।
वाह। लोकेश नाहर साहब, शब्द जब पाठक दिल को छू जाते हैं तो राजेश सर शब्दों के जादूगर कहलाते हैं। अरे वाह। मोना कासवान जी लिख रही हैं, वाह वाह सर जी। जगसीर सिंह साहब, गुड। बुल्ले शाह सी यारी रखता हूं, अगर सुना सकें तो कृपया होगी। मोनिका सर की फरमाइश है तो बिल्कुल हम मानेंगे। नितिन सुथार साहब, जरूर सुनाइए बुल्ले शाह सी यारी, क्या बात है। तो मैं बीच में नहीं अड़ता हूं, बुल्ले साहब पर आ जाते हैं सर। मैं फिर 2 सवाल बाद में लूंगा आपसे जी। वो एक नवगीत है जो उसके हर मिसरे में आपको कुछ जी, अलग, एक अलग खुशबू मिलती है उसमें। क्या बात है, क्या वो बात तो वो एक नवगीत है, वो मैं आपको सुनाता हूँ सर। है। सर सर थोड़ा तरन्नुम में कह दूं मैं ना सर सर कि बुल्ले शाह सी यारी रखता हूँ, बुल्ले शाह सी यारी रखता हूँ, नानक खुमारी रखता हूँ, बुल्ले शाह सी यारी रखता हूँ, नानक खुमारी रखता हूँ। मीरा के तन मन कृष्ण में, मीरा के तन मन कृष्ण में, सूरत तुम्हारी रखता हूँ। मीरा के तन मन कृष्ण में, सूरत तुम्हारी रखता हूँ। अपना फरीदी भेष है, अपना फरीदी भेष है, दरवेशदारी रखता हूँ, बुल्ले शाह सी यारी रखता हूँ। मीरा के तन मन कृष्ण में, सूरत तुम्हारी रखता हूँ। ईसा सी माफी दे सकूं, ईसा सी माफी दे सकूं, कोशिश ये जारी रखता हूँ, बुल्ले शाह सी यारी रखता हूँ, नानक खुमारी रखता हूँ। मीरा के तन मन कृष्ण में, सूरत तुम्हारी रखता हूँ। सर हा हा राजेश सर, कोई तो बात हो जो आदमी को बेजुबा कर दे, जरूरी तो नहीं हूं हर बात पे दाद का होना। आप यकीन वाह। जानिए, आप यकीन जानिए, 2 तरह की शायरी मैंने हमेशा सुनी है। मैं हमेशा कहता हूं, एक शायरी वो, एक कविता वो, मुक्तक वो जो आदमी को कुर्सी से उठा दे, और जी। एक शायरी वो, कविता वो जो आदमी को कुर्सी में धंसा दे, वाह। जो उसे यूं लगे कि ये क्या है। सर क्या आपने लाइन पढ़ी है, नानक खुमारी रखता हूं, ईसा की माफी दे सकूं, कोशिश ये जारी रखता हूं। जारी। मैं कहता हूं सर, मैं कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मैं आई एम नॉन एज द सिंप्लीफायर ऑल्सो। सिंप्लीफायर का मतलब है चीजों को साधारण बनाने वाला। जी। मुझे ट्रेनिंग में सबसे बेहतर आज तक कॉम्प्लीमेंट मिला वो ये था कि सर आप ट्रेनिंग की दुनिया के जगजीत सिंह हैं, आप, उन्होंने जैसे वाह। गजलों को आसान बनाया, आप ट्रेनिंग को आसान बना रहे हैं। तो उसमें एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि मैं ORS का घोल लेता हूं डेली। अब ओ आर पे तो नहीं जा रहा, ओ मतलब ऑब्जर्वेशन, आर मतलब रीडिंग, और एस बोलता हूं सर मैं शायरी। मैं कहता हूं कि आपको इतनी बातें सुनने की बजाय आप एक शेर, एक मुक्तक सुन लीजिए, आपको दुनिया भर की नॉलेज मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी। मैं सलाम कर रहा हूं सर, सैल्यूट कर रहा हूं आपकी इस रचना को। तो आपने क्या पढ़ी है। मैं कोशिश ये जारी रखता हूं, मैं बुल्ले शाह सी यारी रखता हूं। मैं फैन दीवाना शुक्रिया हो गया शुक्रिया सर शुक्रिया। आपका। हाँ शुक्रिया सर। सर मैं दीवाना हो गया आपका। नानक कुमारी रखता हूं, लोगों का आभार। संदीप चुपचाप करें सर, संदीप चुप टिब्बी का प्यार भरा आदाब कबूल करें। सर संदीप चुप सलाम। साहब है टिब्बी से, आप आदाब कबूल करें। डॉक्टर वाह पूनम वाह। प्रजापति एम्पावरमेंट की लीडर है, वेलकम। क्या बात है पूनम मैम, स्वागत है आपका। हमारे हमारे रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन साहब आपका स्वागत कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। संदीप मून साहब हमारी मार्केटिंग टीम के, और मैं सही बताऊं ना केवल मार्केटिंग टीम के, बहुत मजबूत पिलर हैं, श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय के जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप भाई। बलराम चीनिया जी, उन्होंने भी यही कहा, बुल्ले शाह से यारी रखता हूं, सुनवा दे सर, मजा आ जाएगा। जी। तो मैं समझता हूं मजा आ गया होगा। कवि या शायर कैसे बने, इस बारे में थोड़ी जानकारी दें। ये नितिन चाबरा साहब का सवाल है सर, क्या इसका कोई जवाब हो सकता है क्या सर? ये तो बात वही की वही आ जाती है कि आप हर व्यक्ति कवि है, मुझे लगता है। अच्छा अगर आपको चींटी काटी जाती है और आपको पीड़ा होती है, जी। और आप, इसका मतलब ये है कि आप संवेदनशील हैं, तो आप कवि हैं। अगर हाँ हाँ आपको कोई ऐसी बात सुनाई जाती है जिससे आपका दिल खुश हो जाता है और आपको हंसी आती है, आप मुस्कुराते हैं, तब भी आप संवेदनशील हैं, तब आप कवि हैं। तो सुखी हैं या दुखी हैं, हर व्यक्ति कवि है। बात यह है कि हम उसको व्यक्त कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। व्यक्त करना तो एक प्रोसेस है,
और कवि होना स्वभाव है। तो प्रोसेस को फॉलो करना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। उसको कभी भी किसी भी तरीके से जहाँ भी आपको लगता है कि ये बात मैं एक ऐसे के रूप में बहुत अच्छी कह दूंगा, या ये मैं कविता के रूप में बात कर, या मैं सिर्फ बात की शक्ल में ये बात कह दूंगा, तो बात काफ़ी है। अंग्रेजी के एक बहुत बढ़िया ऑथर हैं, ऐसे ऑथर फ्रांसिस बेकन। बहुत सारे लोग आपने भी पढ़ा होगा, अमर सर। तो वो जब अपनी बात कहते जी हैं, उनके जो ऐसे वो जिस तरीके से उनके टॉपिक होते हैं, मदर, ट्रुथ, फादर, इस तरह के टॉपिक पर वो अपनी जी बात करते हैं, तो इतना बेहतरीन कहते हैं। तो मुझे हाँ, लगता है कि वो कविता से ज़्यादा कहीं कीमती है। लेकिन कभी कभी कविता को जब आप जी पढ़ते हैं तो लगता है कि उससे, तो ये सारी चीज़ें हैं, हर विधा में अपनी अपनी खूबियां हैं। आप किसी भी तरीके से कह रहे हैं, सब प्रोसेस है दरअसल। लेकिन सबसे पहली ज़रूरत है इस बात को समझ लेना कि हम अगर जिंदा हैं तो हम कवि हैं। किसी को देखकर, दुखी को देखकर हमें दुख हो रहा है, और किसी अच्छे आदमी को देखकर के हमें ईर्ष्या की जगह सुख मिलता, तो मुझे लगता है कि आप कवि हैं। बस आपको उस बात को कहना है मात्र, उतना ही शेष है। वो कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने जैसे पूरी तरह से सूट पहन लिया, अब आपको टाई मात्र लगानी है, अगर आप लगाना चाहते हैं। क्या बात है। सर, मुझे आपके एक बहुत, मैं कह रहा हूँ सर, इससे बेहतर मैंने कवि की परिभाषा अपनी जिंदगी में नहीं सुनी कि अगर आप दुखी हो सकते हैं, आपको चुकौटी काटने पे आपको तकलीफ होती है, आपको संवेदनशीलता होती है, तो आप कवि हैं। और मुझे जो आज की लर्निंग है आपकी इस लाइन की, वो ये है कि कवि होना स्वभाव है, शब्दों बिल्कुल। की जानकारी प्रोसेस है। प्रोसेस के बशर्ते आपके वो स्वभाव में हो। और आदरणीय गोपाल दास नीरज जी कहा करते थे कि मनुष्य होना भाग्य है हाँ, और हाँ। कवि होना सौभाग्य। तो ये तो हकीकत है कि वो सौभाग्यशाली है जो स्वभाव वैसा रखते हैं। तमाम लोग हमसे जुड़े हुए हैं सर। एम ए राठौर साहब लिख रहे हैं, एसकेडी में आपकी उपस्थिति गौरवान्वित करने वाली है राजेश चड्ढा सर। बहुत हाँ, बहुत स्वागत मेरा भी आपका। सौभाग्य। बहुत अच्छे रवि जी, लेखक हैं एम ए राकेश। अच्छा, एम हाँ ए राठौर साहब, क्या बात जी, है। हाँ। हिंदी से रवि नील साहब अंग्रेजी कह रहे हैं में, बहुत सुंदर। राजस्थानी से अंग्रेजी में बहुत कुछ अनुदित किया है इन्होंने, सोशल मीडिया पर अब अरे उतर। वाह, जी। क्या बात है। मैं दोस्तों बीच में फिर दरख्वास्त करूंगा, अगर आप इसे शेयर करें, वॉच पार्टी करें, तो तमाम लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं। वकार अहमद भट्ट सर लिख रहे हैं, अमर सर यू आर राइट, जागो और जगाओ, सीखो और सिखाओ। क्या बात है। एम राठौर साहब, अमर चौधरी सर, आपका कार्य सराहनीय है। देखिए, आपकी वजह से कई बार ऐसा होता है राजेश सर, अच्छे लोगों के साथ रहने से आपको भी एक दो शब्द तारीफ के मिल जाते हैं। अब देखिए, आपके साथ उपस्थित होने की वजह से मुझे भी एक दो शब्द मिल रहे हैं, उनका मैं धन्यवाद। ये संगति ये का वायस असर है। वर्षा, मुझे लग रहा है कि आपकी वजह से ही इतने सारे लोग हैं जो मुझ तक पहुंचा रहे हैं, नहीं वरना नहीं फिर क्या नहीं, शेष था। तमाम लोग हैं। हालांकि मेरी कल हमारी एक ट्रेनर मित्र है, उनका एक फोन आया, वो कुछ कह रही थी, अमर सर ऐसे, अमर सर आप तो ये, आप तो वो। तो मैंने उनसे एक बात कही कि मैम एक फ्लैट है, बताइए आपको कैसा लग रहा है। वो बोले सर मैं कैसे बताऊं, मैं तो जानती ही नहीं, उस फ्लैट को देखा ही नहीं है। मैंने कहा वो उसके सामने पार्क है। बोले सर फिर तो अच्छा होगा। मैंने कहा उसके सामने एक स्विमिंग पूल भी है। बोले फिर तो और अच्छा होगा। मैंने कहा एक मंदिर भी है। अरे बोले सर फिर तो बहुत ही शानदार होगा। मैंने वो बोली मैंने कहा पहाड़ भी है। अरे बोले सर फिर तो अल्टीमेट होगा। तो मैंने कहा मैम मैं वही फ्लैट हूँ जो आप जैसे पार्क के सामने है, जो अच्छे मंदिर के सामने है, जो अच्छे लोगों के सामने है, इसलिए हमारी भी थोड़ी बहुत वैल्यू है। तो मुझे इसमें आया, अच्छे लोगों के साथ रहिए, आपको भी कहीं ना कहीं कुछ मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। राजेंद्र त्रिपाठी साहब कह रहे हैं क्या बात है सर, स्वागत है गुरुदेव। नितिन सुथार जी कह रहे हैं खुद से मिलने जब हम अपने घर गए, अहम का बोझ हम बाहर धर गए, बेफिक्री से यार मिला करो अहम को। क्या बात कही है, क्या बात है यार, को बस रुखसत करो। केवल जी सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केवल सर आपका स्वागत है। कितने सहज तरीके से मंच और परिवार को जोड़कर जीवन की सहजता का सूत्र दिया है। मोनिका गौर मैम कह रही हैं। दिनेश जुनेजन जी कह रहे हैं नितिन जी चाहता एडवोकेट साहब का वेलकम है, ही इज आल्सो प्रेजेंट पर्सनालिटी, हमारे बड़े वेल विशर है। बहुत बहुत स्वागत है नितिन सर आपका। श्याम मिधा जी, शिक्षा संत स्वामी केशवानंद जी ने इस इलाके में शिक्षा की अलग जलाई थी, ऐसे में एसकेडी के प्रयास सार्थक है। मैं बिल्कुल ग्राम उत्थान विद्यापीठ में गया हूँ और मैं जी। आदरणीय केशवानंद गुरु जी को जब मैंने उनको देखा, और मैं उनको पहले भी जानता था, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि उन्होंने सांगरिया में उन्होंने शुरुआत की थी वहां पे। तो मैं नमन करता हूँ उनको। निर्व्या पारिक जी, एंकरिंग का सही विश्लेषण किया है राजेश सर ने, क्या बात है। रितु चौधरी जी, राजेश जी एक बेहतरीन उद्घोषक, एक बेहतरीन शायर तो है, इन सबके बाद एक बहुत अच्छे सर। ये इंसानी वाली बात तो मतलब ये कमाल है, बाकमाल है। चेहरे पे इस मुस्कान का राज बता दीजिए सर, बाकी चीजें मैं पढ़ता रहूंगा, पर ये मुस्कान का राज बता दीजिए सर। जी जी दरअसल जब आपके स्वभाव में सब चीजें आ जाती हैं तो मुझे लगता ही नहीं कि आप मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं मुस्कुरा रहे हैं। वो सारी बातें अपने चेहरे पर हमें दिखाई देती हैं, जो भीतर हैं
वही एक दो पंक्तियां मैं आपको सुना दूं, जी जी। शायद मुझे लगता है कि वो उसका बेहतरीन जवाब हो जाएगा कि अ, मुझे भीतर से तुम देखो, मुझे भीतर से तुम देखो। मुझे भीतर से तुम देखो, जी। मैं कितना जगमगाता हूं। हाय, मुझे भीतर से तुम देखो, मैं कितना जगमगाता हूँ। जी, मुझे दो मिसरे याद आ रहे थे, बस वो मैंने आपको शेयर किए। दरअसल आपका स्वभाव जब आपके साथ सारी चीजें आ जाती हैं, सब बातें सब साथियों ने लिखी भी हैं, उस आपके क्या स्वभाव बात। में जब सरलता सहजता आ जाएगी तो शायद बाकी कुछ जी जी। शेष रहेगा नहीं। तो फिर हर चीज आपको बड़ी सहज और सरल लगेगी, और यही बड़ा मुश्किल काम है। सरल होना बड़ा सरलता, मुश्किल काम हो जाता है। बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, सरलता। मैं अमूमन कहा करता हूं कि पीपल लव सिंप्लिसिटी एंड दे पे फॉर कॉम्प्लेक्सिटी। लोगों को पसंद तो सादगी है, पर वो पेमेंट तो मुश्किलों को ही करते हैं। अगर आप कोई काम कह दें ना, मान लो आप कोई कोर्स कराने लगे और कहें ये तो चुटकियों में आ जाएगा, 2 दिन का काम है, और फिर आप कहें 5,000 लगेंगे, तो लोग कहेंगे फिर जब 2 दिन का काम है तो 5,000 किस बात के। तो इसलिए लोग ना साधारण सी चीजों को कॉम्प्लेक्स करके बेच रहे हैं आजकल, मुश्किल बना के बेच रहे हैं। ओह, आप बिल्कुल जी सही कह रहे हैं, पर अल्टीमेटली तो सरलता ही है। सर, आपसे संबंधित एक मैं सवाल ले रहा हूं। डॉक्टर राम जी सिहाग साहब का भी ये सवाल है, और एक ये राठौर साहब का भी शायद सवाल है। उन्होंने ये पूछा है कि हाई टेक्नोलॉजी के जमाने में रेडियो और दूरदर्शन के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं, और इनसे क्या किया। राज सरारी साहब का भी यही सवाल है, सेम सवाल है। आप इस पे कुछ जी। प्रकाश डालेंगे सर? इसमें मैंने आपको सबसे पहले जब हम बात कर रहे थे तो यही कहा था कि शब्द से ही हमारी बात शुरू हुई है, कि शब्द जो है वो ब्रह्म है। रेडियो जिस जमाने से है, उस जमाने से चुनौतियों का सामना रेडियो ने किया है। पहले रेडियो के बाद रेडियो के बाद में दूरदर्शन आया, दूरदर्शन के बाद में फिर प्राइवेट चैनल्स आ गए, उसके बाद में फिर रेडियो चैनल्स आ गए प्राइवेट, आज हमारा अब सोशल मीडिया एक क्रांतिकारी। तो ये सब चुनौतियां जी उसके सामने रही, लेकिन एक हर आदमी की हर जगह हर 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 वस्तु का, हर माध्यम का अपना एक अलग अस्तित्व होता है। वो अस्तित्व धूमिल होता है, कभी उजागर होता है, सब चीजें चलती रहती हैं। तो एक समय था जब रेडियो बिल्कुल शीर्ष पर था, और जी उसके जी। बाद में फिर जब विजुअल सामने आ गया, क्योंकि रेडियो सिर्फ ऑडियो देता है, विजुअल सामने आया तो उस पर उसका प्रभाव पड़ा, तो वो थोड़ा धूमिल हुआ। लेकिन उपयोगिता उसकी जो है वो अपने आप में अलग रहेगी, वो बनी रहेगी। जी जी तो जी। वो सारी बातें हमेशा रेडियो के साथ आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि आप किसी भी माध्यम से परोस क्या रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप किसके माध्यम से, आप किससे मित्र से मिलने जा रहे हैं, तो आपके मिलने की खुशी उसको होती है। वो ये नहीं पूछता है कि आप गाड़ी से आए, कि ट्रेन से आए, कि पर्सनल व्हीकल से आए, कि बाइक से आए। क्या बात कही है, क्या बात आपने कही है, क्या बात कही आपने। और सर, मैं रेडियो और दूरदर्शन को तो, राज सर आपने बिल्कुल सही बात कही है। मैं रेडियो और दूरदर्शन को तो बुजुर्गों की तरह मानता हूं। जैसे घर में बुजुर्ग होते हैं ना, तो मैंने कहीं एक शेर पढ़ा था कि बुजुर्गों के लिए था, तो मैं रेडियो और दूरदर्शन को समर्पित कर देता हूं कि हम सायादार वृक्ष जमाने के काम आए, हाँ हाँ, और जब कट गए तो तो जलाने के जलाने काम के आए। काम आए। तो ये तो वो है रेडियो और दूरदर्शन। तो देखिए, इन हालात में जब लॉकडाउन में सब चीजों को आप संदिग्ध रूप से देख रहे हैं, आज भी जी विश्वसनीयता किसकी है? आप उन तमाम न्यूज चैनल्स की विश्वसनीयता नहीं मानते जितनी दूरदर्शन की है, जितनी रेडियो की एग्जैक्टली। है। तो विश्वसनीयता तो रेडियो ने कमाई है, दूरदर्शन ने कमाई है, क्या बात है। और उसका श्रेय आप जैसी शख्सियतों को जाता है, धीर गंभीर और सिंसियर लोगों को। बहुत सारे लोग हुए हैं रेडियो को जिन्होंने इतना कुछ दिया है। और अब हम लोग अगर साहित्य के दृष्टि से भी शुरू करें ना बात, अब साहित्य में जितने लोग शीर्ष पर रहे हैं, उनका जी बहुत सारा काल, बच्चन साहब रहे जो रेडियो में रहे, जो लोग अज्ञे जी रहे, कितने सारे लोग रहे। तो वो आप कहीं भी रहें, किसी भी तरीके से लें, बात वही महत्वपूर्ण है कि कौन आदमी है और क्या आपको परोसा जा रहा है, माध्यम क्या। कौन सा है, ये गौण हो जाता है शायद। सुभाष गौतरा साहब कह रहे हैं कि ये इंटरव्यू हमेशा याद रहेगा। गजब गजब, हम प्रोसेस की कोशिश करेंगे। नितिन चावरा साहब कह रहे हैं सर, लालचंद मानव सर कह रहे हैं मुक्तक सुना दीजिए सर, तो मैं आ रहा हूं आपके पास। लेकिन उससे पहले गुरप्रीत सीरा जी कह रहे हैं, आज के आधुनिक युग में भी आप रेडियो को जिंदा रखें, धन्य सर। श्वेता पासी जी, अवर मॉर्निंग बिकेम अमेजिंग बाय लिसनिंग टू राजेश सर एंड अमर सर। डॉक्टर आकाश मिधा कह रहे हैं, अमर जी बेहतरीन, राजेश सर कमाल। शमिंदर कौर जी, बहुत अच्छा लगा सर। लालचंद मानव साहब शिव बटालवी की सर रचनाएं सुना चुके हैं लगातार। विशाल जी चारा, शानदार पर्सनैलिटी है, उनका वेलकम है। दिनेश सर बोल रहे हैं, दिनेश सर हमारे आदरणीय रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन साहब। उमेश बेंदाकर जी और भावना बेंदेकर जी सर नागपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, और वो वंदे मातरम जी, बोल रहे हैं, हैप्पी मोटिवेटर, क्या बात है। वंदे घसीटा सर, मातरम।
दिल्ली से लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं, राजेश चड्ढा जी को समर्पित। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, दुख में झागने के लिए जिगर चाहिए जो हर किसी के पास नहीं होता। क्या बात है। रेडियो और राजेश जी एक दूसरे के पर्याय है। सर ये मैं भी जानना चाह रहा था, आर फॉर रेडियो और आर फॉर राजेश सर, तो क्या कुंडली ऐसी बचपन से ही थी क्या? नॉट एट ऑल सर, ऐसा कुछ अच्छा, नहीं। तो क्या हाँ, हाँ। अच्छा सर, ये मन में कब आया? ये तो बड़ा सवाल लालचंद सर ने मुझे याद दिला दिया। आपके मन में रुझान रेडियो की तरफ कब आया? आवाज की दुनिया में आने का रुझान कब आया? आपने मुझे बताया था आपने अकाउंट्स में भी ग्रेजुएशन किए शायद, है ना? जी, मैंने मास्टर किया अकाउंट्स में एबीएसटी से। अच्छा, जी, तो ये और सीए बनते बनते आप ये अनाउंसर कैसे बन गए? हाँ, तो ये सब चीजें रही साथ में। एक्चुअली 1981 में यहाँ सूरतगढ़ ऑल इंडिया रेडियो शुरू हो गया था। जी तो जी। यहाँ हम लोग अपनी कविता और जो रुचि थी, तो लोग बहुत कम थे, क्योंकि छोटी जगह पे बहुत मुश्किल होता है कि मिलना, जो लोग लिखने पढ़ने वाले वो ज़्यादा नहीं होते हैं। तो हम लोग जुड़ गए एज ए टॉकर इसी स्टेशन से, एक अपनी कविताएं लेकर के आते, अपनी बात करते। तो यहाँ के लोगों से, यहाँ पर लोग, मोहम्मद सलीम हुआ करते थे अनाउंसर, वो दिवंगत है, अभी है नहीं। तो वो बहुत बढ़िया ब्रॉडकास्टर थे। यहाँ से बनारस चले गए, उन्होंने हमें कहा कि आप लोग इधर ट्राई क्यों नहीं करते। तो वो लोग तो हम लोग ने ट्राई किया। ट्राई करने के बाद में फिर 5 साल लगे उस कोशिश में। फिर ये हो गया कि नौकरी करनी है तो यही करनी है। जॉब सेटिस्फैक्शन नाम की एक चीज़ होती है ना सर, वो बहुत कम होती है हमारे देश में। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये रहती है सर, हमारी सोसाइटी में सब लोग ये जानते हैं कि राइट मैन टू द राइट पोस्ट कहीं नहीं है। मैं बैंकर बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरी नौकरी मुझे करनी है, तो मैं मास्टर भी बन जाता हूँ। मैं मास्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरी नौकरी बैंक में लग जाती है। तो जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत कम लोगों में, मुझे लगता है कि मैं उन खुशनसीब लोगों में से हूँ कि जहाँ मेरे साथ जॉब सेटिस्फेक्शन, मैं जो चाहता था मैंने वो वाकई पाया। मेहनत और हर आदमी करता है, कोई भी व्यक्ति है, वही चुनौतियां हैं तो सबके सामने। शक्लें अलग अलग होती है, आज की युवा पीढ़ी भी कर रही, उस वक्त भी कर रहे थे सब लोग। तो ये उसके बाद में लगा कि जगह हम अपने स्वभाव को, अपने जो साहित्यिक रुचियां हैं, अभिरुचियां हैं, इनको पालन पोषण करने के लिए अगर कोई सही जगह है तो ऐसी ही जगह तो रेडियो में आना हो गया सर। फिर उसके बाद में क्या क्या बात है। जस कबड्डी साहब लिख रहे हैं, बहुत मस्त बंदे हैं राजेश चड्ढा जी, पंजाबी हिंदी में एंकरिंग करते सी, शायरी के प्रोग्राम करते जी शुक्रवार को। अच्छा, क्या बात है। मोनिका गौर मैम लिख रही है, लालचंद मानव सर के साथ की मुक्तकी की फरमाइश तो मेरी भी शामिल कर लीजिए। पंकज उप्पल सर, गुड डे डिफेंस स्कूल जो है उसके वाइस प्रिंसिपल है, वो आपको गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। नितिन चावला साहब, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी सर। पंकज सर, सवाल ये है राजेश सर कि सूरतगढ़ आकाशवाणी पे शाम को एक बच्चों की कहानी का प्रसारण होता था, उस कार्यक्रम का नाम क्या था? वो जानना चाह रहे हैं, शायद वो मिस कर जी, बहुत पहले होता था और वो फुलवारी नाम से था वो। अच्छा, फुलवारी। क्या बात है सर। एक मुक्तक की फरमाइश तो मोनिका गौर मैम और लालचंद मानव सर की, और इजहार गंगानगरी जी कह रहे हैं कि वो गजल जरूर सुनाइएगा सर, कि फिर मीरा फिर प्याला हो। तो क्या दोनों एक साथ हो जाएंगे? मैं आपको एक ही सुना देता हूँ, सब कुछ आ जाएगा फिर उसमें बात। हाँ, जी, है ना, वरना फिर हमारी बातचीत कवि सम्मेलन बन के रह जाएगी। हाँ जी। तो वो के बहुत पहले आता है कि फिर कोई कृष्ण सा ग्वाला हो, फिर मीरा फिर प्याला हो। फिर प्याला हो, क्या बात है। फिर कोई कृष्ण सा ग्वाला हो, फिर मीरा फिर प्याला हो, फिर मरियम की कोख भरे, फिर सूली चढ़ने वाला हो। ओह, क्या बात। फिर कोई कृष्ण सा ग्वाला हो, फिर मीरा फिर प्याला हो, और फिर मरियम की कोख भरे, फिर सूली चढ़ने वाला हो। फिर चिड़िया कोई खेत चुगे, और फिर नानक रखवाला हो। फिर मरियम की कोख भरे, फिर सूली चढ़ने वाला हो, और फिर सधे पांव कोई घर छोड़े, फिर सधे पांव कोई घर छोड़े, फिर रास्ता गौतम वाला हो। और हम घर छोड़ें क्या फूंक भी दें, हम घर छोड़ें क्या फूंक भी दें, जब साथ कबीरा वाला हो, जब साथ कबीरा। सर ये तो फिर से पढ़िएगा ये वाली लाइन। आय हाय हाय। फिर कोई कृष्ण सा ग्वाला हो, फिर मीरा फिर प्याला हो, फिर चिड़िया कोई खेत चुगे, और फिर नानक रखवाला हो, और फिर मरियम की कोख भरे, फिर सूली चढ़ने वाला हो,
फिर सधे पांव कोई घर छोड़े, फिर रास्ता गौतम वाला हो, हम घर छोड़ें क्या फूंक भी दें, जब साथ कबीरा वाला हो, और जब जब साथ कबीरा वाला हो। कबीरा वाला हो, क्या बात कही राजेश सर। हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं सर अगले 5 मिनट में। देवेंद्र सर, मैं जी अपना नंबर बोल रहा हूं, मैं आपको मैसेज कर दूंगा राजेश सर का नंबर 8871045678। ये मेरा नंबर है सर, और वो आपका और मेरा नंबर मांग रहे हैं, तो मैं राजेश सर को अपना नंबर दे देता हूँ, आपका मैं उन्हें व्हाट्सअप कर दूंगा सर, 8871045678। देवेंद्र का नंबर है मेरे पास में सर। आप उन्हें कांटेक्ट कीजिएगा सर, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। देवेंद्र सिंह सर हैं, बहुत ही मतलब नामचीन और प्रोफेसर हैं, फार्मेसी के प्रिंसिपल सर हैं, और ये बहुत ही, मोहब्बत करने वाले आदमी हैं दरअसल सर सब। हमें तो रोज जुड़ते हैं, रोज हमें मोटिवेट करते हैं। निव्या पारिक जी, फिर नानक रखवाला हो, वाह वाह तमाम लोग आपका। सर अगर कोई वैसे कोई यूथ, कोई युवा अपना करियर बनाना चाहता हो इस फील्ड में जिसमें आप हैं, तो आप जी उसको क्या सजेशन देंगे? 2 चीजें मैं जानना चाह रहा हूँ सर। एक तो करियर कैसे बनाया जा सकता है, मतलब वो जानना चाह रहा हूँ। दूसरा, 2 चीजें चाहिएंगी यहाँ, एक तो वो क्वालिटी और दूसरा वो प्रोसेस। तो दोनों चीजें आप बताइएगा सर। जी दरअसल कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिन जी पर बहुत नजर बड़ी मुश्किल से पड़ती है। आज भी ऐसा ही है और कल भी ऐसा ही था, और मुझे लगता है कल भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि वो क्षेत्र अलग किस्म के, जिसमें एक क्षेत्र है मीडिया का। मीडिया में हम लोग दरअसल कहीं उसको बड़े अलग किस्म से देखने लग जाते हैं। जब मीडिया को देखते हैं तो एक जिसको हम कहते हैं कि हमें लगता है कि इससे इससे सारी चीज़ें हमारे जीवन की बदल जाएंगी, एक अलग किस्म का अट्रैक्शन होता है। तो पहले तो उससे कटना ज़रूरी है। अगर हम जिस फील्ड में आना चाह रहे हैं वो फील्ड हमें अट्रैक्ट कर रहा है, तो उससे कटना इसलिए ज़रूरी है कि हम में अगर वो सारी चीज़ें नहीं हैं, वो योग्यताएं, वो स्वभाव में वो बातें नहीं हैं, तो हमें नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये है कि अगर हम अपने आप को बनाना ही चाहते हैं, जिस आरंभ की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ ये है, आपके साथ में आपका जो अध्ययन है, जो आप अपने आप को कितना समृद्ध कर पाते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे कोई सा भी फील्ड हो, कोई सा भी सेक्टर हो, कोई सा भी क्षेत्र हो। इस क्षेत्र में रेडियो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हम बात कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया की बात कर रहे हैं, वो भी उसी में शामिल है। तो वहाँ अपने आप को कम से कम इतना एनरिच करना, इतना समृद्ध करना बड़ी ज़रूरी है कि हम अपनी बात को सही तरीके से कह पाएँ। क्योंकि जिस बात मैं अगर को कबीर के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, तो मुझे कबीर को जानना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो मैं ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में होनी चाहिए। अध्ययन हमें बहुत कुछ देता है। अपने आप को आप इनरिच कर लें, और एक वोकेबलरी होती है जिसको हम शब्द भंडार कहते हैं, वो सब बाद की चीज़ें, ये प्रोसेस की चीज़ें। तो ये तो वो हैं जो हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में होनी बड़ी ज़रूरी है, और इन बातों को बड़ी सहजता से रखना ज़रूरी है। अब जी दूसरा ये है, एक सवाल उसने जॉइनिंग आपने और भी साथ में किया था कि उसका तरीका, तो वो उसका तरीका ये है कि आज का समय जो है, मुझे लग रहा है कम से कम, कि आप में अगर कहीं हुनर है, आप में कहीं कोई ऐसा फन है, आप में कोई ऐसी विधा में आपको लगता है कि बहुत कुछ है, तो आपको खुद उसको सामने लाना पड़ेगा। एक समय था जब खुद नहीं लाया जाता था, किसी तरीके से इनवाइट किया जाता था प्रतिभा को, लेकिन आज आपको खुद सामने लाना पड़ेगा, क्योंकि चुनौतियां बढ़ गई हैं, स्ट्रगल बढ़ गया है। तो आप अपने आप को, जब तक आपको अवसर नहीं मिलते हैं ऐसे, तब तक आप अपने आप को समृद्ध करते रहें, तब अपने आप को एनरिच करते रहें। चाहे वो अध्ययन के माध्यम से है, आपको अपडेट होना बड़ा ज़रूरी है इस क्षेत्र में अगर आप आना चाहते हैं। जिस दुनिया में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके भीतर भी तो होनी चाहिए ना। जब हम ये बात कहना चाह रहे हैं, सिर्फ सवाल दाग देना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सवाल के साथ नहीं में है। जवाब भी, सुझाव क्या देना बात, हमारी जिम्मेदारी है। क्या तो बात कही आपने, वो क्या बात इस कही राजेश। तरीके से अगर जीवन को अपने ढाल लेता है, तो मुझे लगता है हर फील्ड अच्छा है, चाहे वो मीडिया की शक्ल में हो। लेकिन बस इतना है, सिर्फ इसके लिए कि यहाँ फेम है, यहाँ ये सारी चीजें, फेम आप अगर गिनती करके देखेंगे, तो जब तक फेम आपके साथ में नहीं है, आपके साथ में जिससे आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो कि बहुत छोटी चीज है, जो कि जैसा मैंने कहा कि घर के बाहर ही रख करके अपने घर में, खुद के घर में ले जाने योग्य भी नहीं है, अहंकार होती है ना सर। तो उसको जब हम बाहर रखते तो इसलिए आने की जरूरत, हाँ, हम अपने आप को कितना बेहतर कर पाते हैं, उसके बाद में हम बेहतर देने योग्य हो गए हैं, हमें पात्र बनना पड़ेगा। तो हम अगर पात्र सही हैं, तो निश्चित है जब भर जाएंगे तो स्वतः सामने आ ही जाते हैं। आपने कितनी बड़ी बात कही अभी, कितनी बड़ी बात कही, पात्र बनना पड़ेगा। हमारे एक मित्र विकास नागरू जी ने एक लाइन कही थी कि अगर दूध ताजा है और बर्तन धुला हुआ नहीं है तो भी दूध फट जाएगा। यानी सच है। पात्र बहुत जरूरी है, पात्र बनना, वरना वो नॉलेज भी फट जाएगी,
फायदा देने की बजाय नुकसान दे देगी। आपने क्या बड़ी बात कही है सर। एग्जैक्टली कान्हा शर्मा जी कह रहे हैं सर को हमारा प्रणाम पहुंचे, आप तक प्रणाम पहुंचा रहे हैं। विशाल चाबरा जी कह रहे हैं वाह बेमिसाल। रामेश्वर स्वामी साहब, सब तमाम लोग, मीरा वाले पर सब लोग फैन हो गए। लकी शर्मा जी कह रहे हैं कि क्या गजब आवाज है सर की, क्या कहने। सर मैं लास्ट सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं, फिर हम इसको कंक्लूजन की तरफ ले जाएंगे। किताबों का जिंदगी में क्या महत्व है राजेश सर, क्या मानते हैं आप, किताबों को कितना महत्व देते हैं और क्या ये हमारी जिंदगी में बदलाव ला सकती हैं? बदलाव आता ही किताबों की वजह से है, क्योंकि जिन्होंने बदलाव किया होता है उन्हीं लोगों की किताबें होती हैं, और उन्हीं किताबों को जब हम पढ़ते हैं तो बदलने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं सर। क्या नजरिया मैं है। आपको चार मिसरे में आपको बता दूं, उसमें सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। मुझे लगता है उसके बारे में बहुत ज्यादा विस्तार, क्योंकि सब इस बात को जानते समझते हैं। तो वो कहते हैं कि किताबें वक्त को उंगली पकड़कर सीढ़ियां चढ़ना सिखाती हैं। किताबें वक्त को उंगली पकड़कर सीढ़ियां चढ़ना सिखाती हैं। सच है, पीढ़ियां ही पीढ़ियों को पढ़ना सिखाती हैं। किताबें वक्त को उंगली पकड़कर सीढ़ियां चढ़ना सिखाती हैं, और सच है कि पीढ़ियों को पीढ़ियां पढ़ना सिखाती हैं। क्या नजरिया। किताबों की अहमियत हमेशा बनी रहेगी, और किताबें ही हमें, जिस बात को हम बार बार तरजीह देते हैं कि हमें अपने आप को समृद्ध करना है, अध्ययन हमारे साथ में होना चाहिए। किताबें अगर नहीं है, और फिर एक और है, आपके सवालों का जवाब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सब आपको किताबों में कहीं ना कहीं नजर आता है, दिखाई देता है। इसीलिए वो सूक्तियां सब बनी है कि किताबें हमारी अच्छी मित्र होती हैं, और ये सब कहने के लिए नहीं है। आप किताब को पढ़ करके जानेंगे कि किताबें मित्र होती हैं। इतना कह देने से कि किताबें हमारी मित्र होती हैं, मित्र नहीं हो जाती। किताब को पढ़ना पड़ता। हर जो एक, जिसको हम कहते हैं कि हर जगह पर आपका दखल होना चाहिए। आपको लगता है कि मैं साहित्यिक रुचि का हूं तो मुझे विज्ञान से, तो विज्ञान में भी आपको जानकारी थोड़ी बहुत तो होनी जब बड़ी जरूरी है। तो आपको जहां मिले, जैसे भी मिले, सहज भाव से उसको ग्रहण करके और बड़े सहज ढंग से उसको वापस दे देना, मुझे लगता है वो सबसे बेहतर तरीका है। जिस सोच के साथ हम स्कूल जाते हैं ना, प्रवेश ज्ञानार्थ, और उसके बाद में जब हम निकलते हैं तो वो सेवार्थ, प्रस्थान सेवार्थ। तो यही बातें किताबों की हैं। वो बातें अगर अपने जीवन में उतरती हैं तो फिर वो उसके बाद उसी सहजता से, अब बात हम कबीर की करें या बात हम बुद्ध की करें, और बात करें अहंकार से, तो बुद्ध को ही हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, हम कबीर को ही जस्टिफाई नहीं कर रहे। क्या बात की आपने सर। आज की जो मेरी कीवर्ड है ना, जो लर्निंग, जो एक कीवर्ड अगर मैं लेके जाऊंगा, वो सरलता और सहजता है। और आपकी मुझे दो बातें बड़ी अच्छी लगी। आप जब कबीर की बात कर रहे हैं घमंड से, तो आप जस्टिफाई नहीं कर रहे, और अच्छी बात यह है सर, जब आप सहजता और सरलता की बात कर रहे हैं तो उसे आप जस्टिफाई भी कर रहे हैं। वो आपके स्वभाव में भी है, तो आपके चेहरे पे भी है। क्या बात है सर। सर मुझे एक चैलेंज जो नजर आ रहा है, वो चैलेंज ये आ रहा है कि इस प्रोग्राम को शुरू करने का समय तो मेरे हाथ में था 10 बजे, लेकिन ये मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि तमाम लोग लेकिन हमें नमस्ते, तो मतलब कहीं ना कहीं हमें समय का एक आपका समय मैं समझता हूँ। कल जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आपके लिए समय एक बड़ी चुनौती था कि 11 बजे आप लेट हो जाएंगे वहां पे। तमाम लोगों के जो कमेंट्स हैं सर, रमेश चावरिया जी कह रहे हैं राजेश जी इस खूबसूरत बातचीत को रेडियो पर प्रसारित करें ताकि जो फिलहाल नहीं जुड़ पाए वो सुन सके। क्या बात है। केवल शर्मा जी, माय गुडनेस, केवल शर्मा जी कह रहे हैं क्या बात है। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग प्रीशियस टाइम। श्वेता पासी जी, केवल शर्मा जी, राजेश जी को जब सुनते हैं पता चलता है कि शायरी लेखन किसे कहते हैं। और देवेंद्र सिंह सर ने तो ये भी लिखा था कि आपकी आवाज अभी भी 1988 जैसी है। और सुभाष गौदरा सर लिख रहे हैं अमर जी शुक्रिया राजेश सर को बुलाने के लिए, बहुत बहुत कमाल। केसी चौधरी साहब वेरी नाइस। कान्हा शर्मा जी का प्रणाम। कुलविंदर सिंह जी को प्रणाम। कान्हा शर्मा जी, घसीटा सिंह जी, विशाल चाबरा जी। सर हम इसको, मैं आपका कंक्लूजन कमेंट लेना चाह रहा हूं। आप हमारे सुनने वालों को या तमाम लोगों को कोई मैसेज देना चाहते हैं, यूथ को, लोगों को, या जिनको भी आप चाहें। जी, आप दरअसल जिस हालात ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है कि हम इस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबसे रूबरू हो रहे हैं, हम लोग उनको देख पा रहे हैं, उनकी बात कर पा रहे हैं, उनसे सुन पा रहे हैं, वो हमारे से बात कर पा रहे हैं, अपनी बात कर पा रहे हैं, हमसे कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये समय बड़ा थोड़ा विकट है लॉकडाउन का, तो इस वक्त में मुझे लगता है कि हमें ठीक इसी तरह से
जिस तरह से आज हमने ये 1 घंटा 20 मिनट के आसपास निकाले हैं, ठीक उसी तरह जो भी जितने समय भी हम लॉकडाउन में घर पर हैं, इसी तरह से, इसी क्रिएटिव तरीके से कहीं न कहीं, किसी न किसी माध्यम से आप जुड़े रहें और वो निकालते रहें, और वो सारी चीज़ें, गाइडलाइंस जितनी हैं, उनको बार-बार किसी को दोहराने की ज़रूरत नहीं है, उनको फ़ॉलो करना बड़ा ज़रूरी है इस समय में। हमें लगता है कि हम इस बात को, जो इस समय में जो एक संक्रमण है, उसको बहुत सरल ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। थोड़ी-सी गंभीरता हमें उस तरीके से भी लानी पड़ेगी। और एक और बात है, जिस चीज़ों को हमने सहेजा है ना इस काल में, इस लॉकडाउन पीरियड में, वो चीज़ें हमारे लिए बहुत बड़ी पूँजी हैं। तो आगे के जीवन की जितनी भी नींव आप रखें ना, तो इन्हीं चीज़ों पर रखना। आप जिस तरह से परिवार के बीच में आप आज रहे हैं, जस्ट लाइक हम लोग भी एक परिवार की तरह से जुड़े हुए जी हैं। जी। ये जो एक परिवार बिल्ड हुआ, ये एक परिवार जो बना एसकेडी के ज़रिए या अमर जी के ज़रिए, जैसा भी है, तो वो उस ये सारी चीज़ें सहेजने की ज़रूरत है। अपने घर में जो माहौल हमने, जो वातावरण इन दिनों में रखा है, हमेशा के लिए वैसा ही वातावरण अगर हो जाए, तो शायद जिस स्वर्ग की हम बात करते हैं और जिस खुशी की, वो जीवन में आ जाती है। तो इन बातों को, इन चीज़ों को, जिसने कल्चर को बदला है, उसको सहेज के रखना बड़ा ज़रूरी है। बीमारियाँ हैं, संक्रमण हैं, ये तो निकलते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। इन चले सबके जाएंगे। साथ तो जीने का अभ्यस्त होना पड़ता है व्यक्ति को। समय के हम्म। साथ सब चीज़ें बदलती हैं। लेकिन एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से बदल गया है, आज हम जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को लेकर के चल रहे हैं, समय के साथ अपनी डिमांड जब होती है ना समय की, तो वो आपसे करवा लेता है। अब आप कितने तैयार रहे हैं उसके लिए ये एक अलग बात है, लेकिन वो आपसे करवा लेता है, और करवा धीरे लेगा धीरे हम भी बिल्कुल। तैयार हो जाते हैं। तो इस क्या वक्त इतना बड़ा ज़रूरी है। और बाकी बहुत अच्छा लगा है आपसे भी मैं बात करके। मैं हर कुछ आदमी, कमेंट कर देता हूँ राजेश सर, फिर मैं आपका धन्यवाद दूंगा। कान्हा शर्मा साहब के दृष्टिकोण में हमेशा सकारात्मकता रहती है सर के। केवल शर्मा जी तो लिख रहे हैं, राजेश जी से जब बातें होती हैं तो 10-10 घंटे भी कम पड़ जाते हैं लोग। आप पहली केवल, बार ऐसा हो रहा। ये बड़ा बड़ा प्यारा इंसान है, ओनली सारस्वत, केवल सारस्वत। ये अंग्रेजी के लेक्चरर जी हैं, जी। राजस्थानी बोलते हैं, हिंदी पढ़ते हैं। बहुत अद्भुत व्यक्ति है। क्या बात, जी। क्या बात है, क्या बात है सर। अक्सर लोग ना, कई बार इंटरव्यूज को मैंने देखा है, लोग सवाल पूछते हैं कि कब खत्म होगा ये जी सवाल। जी। ये पहला ऐसा इंटरव्यू चल रहा है जिसमें लोग पूछ रहे हैं खत्म तो नहीं होगा। मतलब उन्हें वो जॉन एलिया साहब का एक शेर है, पाकिस्तान के वाह तमाम मतलब आला तरीन शायर जॉन एलिया साहब का एक शेर है वाह, वाकई वाकई। कि दवा दो मुझे, मगर ये तुम चारा साजों, चारा साज मतलब डॉक्टर, जी जी। चारा साजों की चारा साजी से ये हाँ दर्द बदनाम तो नहीं होगा। हाँ हाँ बतला दो मुझे, मगर ये बतला हाँ, दो कहीं मुझे आराम तो नहीं होगा। आराम तो नहीं होगा। उन्हें डर लग रहा है आराम तो नहीं हो जाएगा, तमाम जी लोगों जी को जी डर जी। लग रहा है प्रोग्राम खत्म तो नहीं हो जाएगा। सर मैं एक अपना एक सौभाग्य बहुत मानता हूँ। बढ़िया बात, एक बहुत बढ़िया बात मीर ने कही थी कि कोई मेरे दिल से पूछे, हाँ जी, तेरे तीर नीम कश को, गालिब की बात है कि कोई क्या मेरे बात, दिल से पूछे, तेरे तीर नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। जो जिगर क्या बात है। अरे तो क्या, ये भीतर रहना बड़ा जरूरी है। मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूँ सर, यकीन जानिए। अभी मोनिका गौर मैम ने लिखा है, अमर जी आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत श्रेष्ठ तरीके से संचालन किया। मैं ये सौभाग्यशाली मान रहा हूँ सर, आपके साथ रहने से। देखिए मुझे भी कुछ चंद बूंदें तारीफ की और प्रशंसा की मेरे ऊपर भी पड़ गई हैं, तो मैं इस तरफ तो बैठ बहुत बहुत करके, इस तरफ बैठ करके मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ अमर जी। सर मैं कुछ कमेंट पढ़ रहा हूँ आपके लिए, फिर हम कंक्लूड करेंगे। अनिल वागदरे साहब कह रहे हैं शानदार सर। विशाल चापरा जी, मोनिका गैर मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। विशाल चापरा साहब कह रहे हैं एसकेडी परिवार का आभार है। केवल शर्मा वाह जी अभिनंदन। अब केवल शर्मा सर कह रहे हैं कि कृपया अभिनंदन कार्य कर। दोस्तों मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ, मैं भी दरख्वास्त करूंगा और मैं सुनूंगा अभी कि जी। सूरतगढ़ आकाशवाणी से एक प्रोग्राम शाम को 5 से 6 जिसमें सर होते हैं अभिनंदन 5:10 से 6 बजे तक है वो, और कोरोना अवेयरनेस को लेकर के स्पेसिफिक प्रोग्राम है। अच्छा क्या बात सर, ये मतलब पहले भी कंटिन्यूटी में ये प्रोग्राम था या स्पेशली नहीं, ये डिजाइन? लॉकडाउन पीरियड में ही है ऐसा अच्छा कि हम ओके, इस वक्त में अवेयर कर पाए, जो मीडिया की एक जिम्मेदारी है। तो उसमें इन्वॉल्वमेंट सब लोगों का रहता है। आप भी उसमें मेल कर सकते हैं हमें, अपनी ऑडियो मेल और जो भी आप टेक्स्ट मेल दोनों कर सकते हैं। तो वो मेल एड्रेस में वहाँ बताया करता हूँ, वो सारी बातें हैं। वो 5:10 से 6 बजे। भाई तमाम लोग आपको सुनने वाले, मैं भी कोशिश करूं। क्या हम दिल्ली में बैठ के सूरतगढ़ आकाशवाणी सुन सकते हैं सर? जी हाँ, सुन सकते हैं आप। लाइव रेडियो करके ऐप है, वो डाउनलोड कर लें और उसमें आपको
जितने भी उस ऐप पर स्ट्रीमिंग के साथ में स्टेशन हैं सारे मिलेंगे आपको। तो एक ऐप है वो आप डाउनलोड कर लेंगे, रेडियो आज आप न्यूज आज लाइव करके। मैं श्रोता की श्रेणी में आज से ही हूँ आपके साथ सर। और मोनिका ये मेरा मैम बोलती है आज की सफल सुबह के लिए एसकेडी यूनिवर्सिटी आदरणीय राजेश जी और अमर जी का हृदय आभार, बहुत बहुत आभार आपका। दिनेश जुनेजा सर, तमाम लोगों का, हमारे यंग एनर्जेटिक चेयरपर्सन साहब, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश सर, एक बात तो आप ये भी कहेंगे, मतलब मैं भी ट्रेनर रहा हूँ और आप भी इस बात से शायद सहमत करेंगे कि आप जी उतने ही बड़े हैं जितने बड़े लोगों के सामने आप खड़े हैं। ऑडियंस कितनी बड़ी है आपकी, और यकीन जानिए आज हमारी ऑडियंस भी बड़ी है। मतलब शख्सियत केवल स्क्रीन पे ही नहीं है, आपकी वजह से बहुत सारी शख्सियत, हमारे सुनने वाले तमाम लोग भी शख्सियत हैं, और मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। गुरप्रीत सीरा जी कह रहे हैं, अमर चौधरी सर आप हमें हर दिन एक ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका देते हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है। निश्चित ही राजेश सर से हमने जो सीखा है वो आज के लिए मतलब बेहतरीन जीवन। राज सरारी साहब कह रहे हैं थैंक्स सर का आशीर्वाद है। विशाल छाबरा जी वाह। कृष्ण मान बिश्नोई साहब कह रहे हैं राजेश जी को 25 साल से सुनता रहा हूं, अद्भुत। अरे मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब, मेरा लिहाज कीजिए। नितिन चावरा साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं जो हूँ, अब मैं देखिए हम पे कॉपी का आरोप लग जाएगा, वरना तो मैं तो कहता मैं जो हूँ राजेश चड्ढा हूँ साहब मेरे। तो विशाल कर्मा जी बहुत खूब शायरी। डॉक्टर राधेश्याम गौतरा साहब कह रहे हैं राजेश सर एसकेडी के स्टूडेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, जो आपने दिया भी है सर। उन्होंने स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए पूछा है, तो आप कुछ उनको इस नेगेटिव माहौल में, विषम परिस्थितियों में जो तमाम स्टूडेंट्स हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे? एग्जैक्टली सर, जी जी बिल्कुल। मैं कम से कम इस वक्त में मुझे लगता है कि जिस तरफ इस युवा पीढ़ी का रुझान होता है, जिस दिशा में जाने की संकल्प होते हैं उनके, वक्त अपने आप उस दिशा में चल पड़ता है। इस समय में मुझे लगता है कि जो एजुकेशन सिस्टम में बहुत लंबे अरसे से बदलाव की बात होती आई है, बहुत लंबे अरसे से। प्रोफेसर यशपाल की एक समिति बनी थी आज से 20-25 साल, अब तो दिवंगत हो गए यशपाल जी भी, और नई शिक्षा के बारे में बहुत कुछ नई बातें उन्होंने ला करके रखी थी। तो मुझे लगता है कि इस समय में जो एक टर्निंग पॉइंट है ना एजुकेशन सिस्टम में, वो अपने आप आ गया है वक्त के मुताबिक। तो अपने समय का कम से कम हम कितना सदुपयोग कर पाते हैं, क्योंकि पहले समय ज्यादा था, काम कम था। आज काम बहुत ज्यादा है, समय कम लगता है। हमें लगता है कि 24 घंटे के बजाय दिन 26 घंटे का क्यों नहीं होता, कभी कभी लगता है ऐसा। तो हमें अपने एक एक घंटे को, एक एक क्षण को सही मायने में खर्च करने का बड़ा अच्छा वक्त अब आने वाला है, और इसको हम अपने सिस्टम में रख लें, अपने स्वभाव में डाल लें कि अब के बाद सिस्टम जो एजुकेशन का रहेगा वो इनकी बहुतायत रहेगी कि आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो आप जितनी कोशिश इसमें कर लेंगे तो अभ्यस्त हो जाएंगे। मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको, अगर बाकी जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो चलता भी है और ऑनलाइन क्लासेस आपके साथ प्लस हैं, तो आपको इतना कुछ दे सकते हैं जो पूरे राष्ट्र के लिए गौरव की बात हो सकती है, यकीनन, और ये यूथ के लिए खास तौर पर। बिल्कुल सर, एग्री। और मैं श्री कुशालदास विश्वविद्यालय की विजन और सोच को इसलिए भी सैल्यूट करता हूं सर। राजेश सर, मेरा ये मानना है कि जो बच्चा है ना वो बीज है, और जब तक उपजाऊ जमीन में नहीं डाला जाएगा, बीज कितना भी शानदार हो, कहीं ना कहीं उसको चैलेंज आएंगे। तो मैं तो ये कहता हूं कि हमारे सब बच्चे प्रतिभाशाली हैं, और जो श्री कुशालदास विश्वविद्यालय एक उपजाऊ जमीन मतलब अवसर पैदा कर रहा है, मैं सैल्यूट करता हूँ बाबूलाल सर, दिनेश सर और वरुण यादव सर, कृष्णा यादव मैम। और मैं आपकी तरफ आ रहा हूं सर। शमिंदर कौर जी लिख रही हैं, अमर जी वाह व राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद रंग जमाने के लिए। क्या बात है। केवल शर्मा सर ने हमें बोल दिया है, केवल शर्मा सर ने मैसेज जो आप कह रहे थे, ऑनलाइन न्यूज ऑन एयर ऐप डाउनलोड करें और भारत के सभी आकाशवाणी केंद्र मोबाइल पर सुने। क्या बात है, अब रेडियो मोबाइल पर है। नितिन चावरा जी, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। अरे वाह, आप जॉन एलिया साहब के बहुत बड़े फैन हैं। हम तमाम लोग उन्हें प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। नितिन शायरी का बड़ा शौकीन आदमी है, बहुत अच्छा। क्या बात है सर। राजेश सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं बेसिकली मैं रहा हूँ श्री कुशालदास विश्वविद्यालय में 10-15 दिन। लॉकडाउन के बाद कभी ऐसा मौका मिलेगा क्या जब हम रूबरू शायरी पे बैठ सकते हो? मैंने अभी आपको यही बात कही है कि हमें इन चीजों को अपने स्वभाव में लाना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि ये चीजें होंगी। आज आपको अगर अच्छा लगा, आज मुझे अगर अच्छा लगा, और आज हमारे जितने चाहने वाले हमसे जुड़े हुए हैं उनको अच्छा लगा, तो क्या ऐसी मुश्किल आएगी कि दोबारा नहीं मिला जा सकता? क्या अरे क्या बात की आपने सर। एक बात है राजेश सर, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर, मैं आपसे इसलिए भी मिलना चाहूंगा। मैंने आपकी तमाम बातें सुनी है और आप चीजों में से सकारात्मक दृष्टिकोण निकाल देते हैं। मैंने ये 2-3 बार नोटिस कर चुका हूं। वैसे तो तमाम आपका इंटरव्यू पॉजिटिविटी का है,
और आपने उन बातों में से भी पॉजिटिविटी निकाल ली जहां दिख नहीं रही थी। ये सबके लिए जरूरी है सर, ये सबके लिए जरूरी है। इसीलिए, और अगर मैं आपको ये कहता हूं कि हम आपको सकारात्मक रुख इख्तियार करना चाहिए, तो मुझे सकारात्मक होकर ही तो कहना पड़ेगा ना। मैं अगर हूं ही नहीं तो फिर मैं कहने को कैसे तत्पर हो सकता क्या हूं? बात। आपके लिए मैं एक बात तो कहूंगा कि सर पॉजिटिविटी कई जगह तो अपने घर वालों से ये बोलती होगी, मम्मी मैं यहाँ भी थी क्या, राजेश सर ने तो मैं यहाँ भी ढूंढ ली थी क्या बात है सर। मैं अंत कर रहा हूं सर कमेंट्स का। केवल कृष्ण गिलोत्रा साहब कह रहे हैं जितेंद्र बादशाह जी बिल्कुल वाजिब डिमांड। नितिन चावरा जी, जॉन एलिया का शेर क्या बात है। डॉक्टर आकाश मिश्रा जी, शुक्रिया, एक बेहतरीन हस्ती को सुनाने का अवसर मिला। काना शर्मा जी, संस्था है सर तो क्या बात है। राजेश चड्ढा साहब नमस्कार जी। हरलाल ढाका साहब कह रहे हैं केवल शर्मा जी यशपाल समिति कुकर हैं, आप तो फर्स्ट ग्रेड में पढ़ी और पहली बार में तो एक प्रश्न गलत करके आया था, ठीक है। निव्या पारिक जी, अमर चौधरी जी, राजेश जी को पहली बार लाइव सुनाने का श्रेय आपको जाता है, बहुत बहुत आभार। देखिए मैं ये मुझे नहीं जाता, मैं एसके यूनिवर्सिटी और राजेश सर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर आदेश श्याम गोदरा जी, लॉट ऑफ थैंक्स राजेश सर एंड अमर चौधरी सर। नितिन चावड़ा जी, एसकेडी कैंपस में रख लो प्रोग्राम, कभी सम्मेलन पक्का है नितिन चावड़ा सर, अगर राजेश सर ने इजाजत दी और सहमति दी तो हम प्रोग्राम जरूर करेंगे वहां पर। राम कुमार रेवार साहब, एसकेडी यूनिवर्सिटी का, अमर चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ जी, हमें एसकेडी के प्रोग्राम निव्या पारिक जी, राजेश जी अब ऑनलाइन आने का संभव बना लीजिए, लॉकडाउन के बाद कुछ कहें सर। अमर जी को बहुत शुक्रिया सर। राजेश, तमाम लोगों का आप तक पहुंचा होगा और मैं दिल से आपको बातें यकीन जाने सर आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब। हाँ सर जी, मैं अपने लिए तो ये बताने से कह रहा हूँ, तमाम लोगों की तरफ से भी कह रहा हूँ, तमाम लोगों की तरफ से भी कह रहा हूँ कि 10 बजे जो अमर चौधरी था वो अब 11:32 पर कम से कम 1 डिग्री आगे हो चुका होगा, बेहतर स्वभाव में, सोच में, शब्दों में, व्यक्तित्व में, और उसका श्रेय आपको जाता है सर। तमाम सुनने वालों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। श्री कुशाल बहुत बहुत शुक्रिया की तरफ से, बाबू जुनेजा सर, वरुण यादव सर, कृष्णा यादव सर, और तमाम लोगों की तरफ से आपका शुक्रिया सर। तमाम चाहने वालों का प्यार आप तक पहुंचा होगा और बहुत आपसे बहुत मिलने की शुक्रिया सर, उम्मीद बहुत में बहुत शुक्रिया साइन ऑफ करता हूं सर। दोस्तों का 10 बजे फिर एक बेहतरीन शख्सियत से हमारी मुलाकात होने वाली है। हम कल मिलने वाले विनोद सारंग से, जो गंगानगर और जिला क्रिकेट संघ के सचिव हैं और एक बेहतरीन कोच भी हैं और लोगों को बहुत इंस्पायर कर रहे हैं, उनसे हमारी कल मुलाकात हो रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कल हम 10 बजे फिर मुलाकात होगी। राजेश सर का साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। राजेश सर, जाते समय को शेर से अंत करना चाहेंगे क्या? जी जी, फिर से बताएं क्या कह रहे हैं। अपना कोई शेर, अपना आप जाते समय अपना कोई शेर, अपना कोई नुक्ता से खत्म करना चाहेंगे क्या महफिल को? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप कहें तो बिल्कुल मैं कुछ सुनाता हूँ सर। कि कश्ती का मुसाफिर हूँ, उस पार उतरना है, कश्ती का मुसाफिर हूँ, उस पार उतरना है, और मल्लाह के हाथों में जीना और मरना है, जीना है इस समंदर के सीने से लिपट जाना, जीना है समंदर के सीने से लिपट जाना, और साहिल की तरफ बढ़ना, जीना नहीं मरना है, साहिल की तरफ बढ़ना। माफी चाह रहा हूं सर, ये 2 लाइन फिर मैं कह रहा हूं, सारी जिंदगी का सबक दुनिया का कोई मोटिवेशनल स्पीकर ये नहीं बता पाएगा जो आपने ये 2 लाइन में बोल दिया सर। ये 2 लाइन फिर से पढ़िएगा सर प्लीज। जीना है समंदर के सीने से लिपट जाना, और साहिल की तरफ बढ़ना, जीना नहीं मरना है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये लास्ट एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, मैं ये लास्ट 2 लाइन के लिए तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, खड़े होके सलाम करता हूँ। जीने का मतलब है समंदर से लिपट जाना और साहिल की तरफ बढ़ना, जीना नहीं मरना है। क्या बात कह दी आपने सर, क्या बात कही है सर। हम लोग क्या सुविधा भोगी हो गए हैं तो फिर सुविधाजनक रास्तों की तलाश करते हैं, उससे हटना बड़ा जरूरी है। क्या बात सर, मैं सही बताऊं, मैं सुनने वालों का तो बहाना ले रहा हूं, मेरा ही मन नहीं कर रहा आपको छोड़ने का, पर मैं क्या करूं।
नितिन चावड़ा साहब कह रहे हैं कि एसकेडी में अक्सर आता हूँ, लॉ के प्रोग्राम बहुत किए। बलराम चीनिया साहब कह रहे हैं बस इसी का इंतजार था जो आपने अभी अभी गजल सुनाई है। राम कुमार रेवार साहब, कश्ती का मुसाफिर हूँ, बहुत ही खूबसूरत शायरी के साथ राजेश साहब का दिल की गहराई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और मैं व्यक्तिगत तौर से आपसे मिलना चाहूंगा सर। आपका समय सर ऑलवेज वेलकम सर, ऑलवेज वेलकम। थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम, थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया सर। जी जी, मोनिका गौर मैम ने लिखा है, ये कह दे कि दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साहिर है माहिरुल कादरी जी। क्या बात है मोनिका मैम, क्या बात आपने लिखी है। मैं आप तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यकीन जानिए दोस्तों, हम ये प्रोग्राम तभी कर सकते हैं जब आप सुनने वालों का सपोर्ट और साथ हमें मिल रहा हो। मैं श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं इसलिए भी धन्यवाद करता हूं कि मुझे श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय के माध्यम से इतने बेहतरीन लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। और मैं तो सही बताऊं, मेरे तो पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। इधर बेहतरीन शख्सियतों से मिलता हूं, ऐसे तमाम एक मेरा परिवार, एक्सटेंडेड सुनने वालों का परिवार बढ़ता जा रहा है, जिनके साथ अब मुझे नहीं लगता कि बलराम सेवता साहब मुझसे कहीं दूर होंगे, वीरेंद्र सिंह प्रताप राठौर साहब, मैं श्वेता पासी जी, उमेश जी, भटनागर सर, तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे दूधी साहब, डॉक्टर राजेंद्र दूधी जी, डॉक्टर राम सियाग, आशीष कंदारी साहब, आप तमाम लोग, नितिन चावड़ा जी, नितिन सुधार जी, मतलब आप यकीन जानिए आप तमाम लोग, ऐसे लगने लगा है मिलने के द्वार खुला रहता है इनका। क्या बात है कान्हा शर्मा जी, ऐसा लग रहा है कि मेरा एक एक्सटेंडेड परिवार है जो मुझे सुन रहे हैं। और इस परिवार तक पहुंचने के लिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो लोग वहां से गुजरते हो, स्वागत है उनका, कभी भी श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय आए, आपका हम स्वागत करेंगे, विजिट करें और तमाम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि हनुमानगढ़ में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने अपने स्टूडेंट्स का हाथ तब भी नहीं छोड़ा जब हालात मुश्किल थे, परेशानियां बहुत थी, लेकिन वहां पर श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय खड़ा हुआ था। तमाम कोर्सेज वहां पर उपलब्ध हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप सबसे। नितिन सुतार जी धन्य हो गए। डॉक्टर राधेश्याम गोदरा जी, हमारे सर एक क्वेश्चन है आपसे। राधेश्याम सर आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि हम लाइव खत्म कर चुके हैं, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन मैं अगर जवाब दे पाऊंगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। आप प्लीज सर मुझसे पूछेगा, बिल्कुल पूछे सर। लालगिरी गोस्वामी सर, रघुनाथपुरा जी, राजेश जी, ओके बाय अमर जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर आकाश मिदा जी आपने समय दिया, थैंक यू सो मच। और मैं दिनेश सर का भी बहुत शुक्रिया करता हूँ जिन्हें आज बहुत समय दिया। अमर जी आपका बहुत बहुत आभार। बलराम सर बहुत बहुत शुक्रिया। और आप तमाम लोगों से भी मिलने की मेरी इच्छा बहुत जाग चुकी है। बलराम सर, बलदेव कुमार साहब जी लिख रहे हैं आज का प्रोग्राम यादगार पलों में रहेगा मेरे लिए भी। और मैं नितिन सुतार जी, डॉक्टर राधेश्याम गोदरा साहब, कान्हा शर्मा जी, जितने भी, केवल शर्मा, अमर जी आपकी एक चीज बड़ी अच्छी लगी, आपने एक साथ दोनों चीजें बड़ी अच्छे से की हैं। केवल शर्मा सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर मेरे साथ की एक चुनौती ये थी कि आप बड़ी शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं, आप उतनी बड़ी शख्सियत से बात कर रहे हैं। इधर आप तमाम लोगों के भी कमेंट्स पर बहुत अच्छा लगा कि आपने शायद ये नोटिस किया और मैं ये ईमानदारी से काम कर पाया। और मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे राजेश सर से मिलने का आज मौका मिला। यकीन जानिए ये यूनिवर्सिटी, केवल शर्मा सर, ये मक्का सर से आगे डबवाली, बिल्कुल टोल टैक्स पड़ता है हनुमानगढ़ और पीली बंगावाली रोड पर, ये वहां पर है ये यूनिवर्सिटी। आपका स्वागत है सर, आप आइएगा, हम आपका स्वागत करेंगे वहां पर। मेरा प्रश्न आपसे, मेरा मिलना कब होगा? नितिन सुथार जी, लॉकडाउन के बाद में श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय में ही आपसे मेरी मुलाकात होगी, आपका स्वागत रहेगा। लॉकडाउन खत्म होने के 10 दिन के अंदर अंदर मैं आपसे मिलूंगा जरूर। सर आप इस एनर्जी के लिए अच्छा सही बताया राधेश्याम सर, आप जैसे लोगों के जो कमेंट्स हैं, आप सबका जो प्यार है, उसके बाद ब्रेकफास्ट की जरूरत नहीं पड़ती है एनर्जी के लिए। आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं, जो आप लोगों का सपोर्ट होता है, आप यकीन जानिए जब मैं 10 बजे ऑनलाइन होता हूं तो मुझे, आप तमाम ऑनलाइन प्रोग्राम्स देखिए, 10 बजे अगर ऑनलाइन हो रहे हैं तो 7-8 मिनट बाद लोग आना शुरू करते हैं। पर मुझे आप लोगों का इतना प्यार और साथ मिलता है कि आप 10:01 पे तो आप लोगों का मुझे प्यार सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। डबली रतन है जी, अच्छा शमिंदर कौर जी कह रही है डबली, मैं माफी चाहता हूं, मुझे अभी थोड़ा सा मैं नया हूं वहां पर, मैं दिल्ली से हूं बेसिकली। तो शमिंदर कौर जी कह रहे हैं कि डबली है, अब मक्का सर से जस्ट आगे टोल टैक्स पड़ता है, डबली उसको जैसे ही पार करेंगे। तो मैं, राधेश्याम गौदरा सर, आपने मुझे इस कमेंट को करके मुझे बहुत मोटिवेट कर दिया है, मेरा हौसला बढ़ाया, बहुत शुक्रिया। हरियाणा पंजाब में, अच्छा सही बात है। हो सकता है मैं, मेरे मुझे कई बार में ऐसा भी होता है ना, कई बार हमारे यहाँ पर सरस्वती की बैठी होती हैं, तो क्या पता मेरे को से ये निकला हो कि अगला जो यूनिवर्सिटी का कैंपस बनने वाला है वो डबवाली हरियाणा में बनने वाला है, शायद ईश्वर ऐसा करे।
तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तमाम लोग सुनने वालों का। कल फिर 10 बजे आप सबसे मुलाकात होगी। और मैं राधेश्याम गोदरा सर का जवाब ऐसे देता हूँ कि लोग कहते हैं कि आपको बोलने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है, और मैं ये कहता हूँ कि मुझे बोलने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे बोलने से एनर्जी आती है। जब सुनने वाले आप जैसे बेहतरीन हो तो एनर्जी बोलने वाले में अपने आप आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ। मिलते हैं कल 10 बजे एक नई शख्सियत के साथ, आपके ही अपने शहर गंगानगर की शख्सियत है, डॉक्टर विनोद सारंग साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं कल। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो एट 10 o'clock। थैंक यू।